आइए जानें कि ग्रंथों के सच्चे ज्ञान का तत्सार क्या है, क्योंकि ग्रंथों के सार की सही सूझबूझ में ही हमारी सभी समस्याओं के उत्तर छिपे हैं। हमने ज्ञान सुनकर ज्ञानी नहीं बनना, हम तो केवल प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं और उसका सुख और आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है इस सत्संग में आने का। ज्ञान तो सुनकर ज्ञानी बना देता है और हमें तो फिर केवल अपनी जानकारी चाहिए। हमें अपने बारे में जानना है और समझना है, यही हमारे काम आना है। जितना हम अपने बारे में जानेंगे उतना ही हम सेल्फ रियलाइज यानी आपा पहचान पाएंगे। जितना आपा पहचानेंगे उतना ही हम अपने मकसद को आगे बढ़ाकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। केवल हमने अपने बारे में जानना है और किसी की जानकारी हमें कोई लाभ नहीं देगी। कोई और बातें हमारे काम नहीं आएंगी। अगर काम आएगी तो एक जानकारी हमारी अपनी। हर बात अपनी जानकारी ही आ रही है, जो आप भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ। ये इतना भेद है, इतना बड़ा भेद था ये कि कोई भी आज तक इस भेद को जान नहीं सका और इस कारण से जो हो रहा था वो हम नहीं जान सके और जो नहीं हो रहा था हमें वो नजर आता रहा और जैसा नजर आता रहा वैसा ही हम इसको मानते रहे और इसी को सत्य मान लिया कि यही है सत्य। एक ही दुनिया है जो दुनिया हमने देखी, उसी दुनिया को माना। उसमें दुख देखे, चिंताएं देखी, रोग देखे, बुढ़ापा देखा, मौत देखी, सब कुछ उसमें देखा और इसी को हमने मान लिया कि सब कुछ कुल मिलाकर यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी माहौल में सदियां बीत गईं। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े इसमें बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जपी तपी, बड़े बड़े आचार्य सब आए और इसी तरह से वो इसको जानने की कोशिश करते रहे। कोई ध्यान लगाकर इसको जानने की कोशिश करता रहा, कोई अपने तप से इसको जानने की कोशिश करता रहा। जो कुछ भी हुआ वो इसकी जानकारी हासिल करने के लिए ही किया गया, लेकिन वो जानकारी नहीं हासिल हुई और फिर एक निर्णय निकाला, एक बात का पता लगा केवल कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो नाथ है, वो ज्योति है। कैसे पाना है, कैसे उसको हम उसको धारण कर सकते हैं, किस विधि से उसको ढूंढ सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं, उसको हृदय में बसा सकते हैं, इसके बारे में वो नहीं जान सके। और इसी तरह से वो उपनिषद जो लिखे गए और लिखने के बाद वो वहीं पर
बंद कर दिए गए, ग्रंथ लिखे गए, उनको भी लिखकर समाप्त कर दिया। लेकिन कहीं पर भी उस मार्ग का जिससे प्रभु की प्राप्ति होती है या जिससे उस ज्योति के दर्शन होते हैं, वो कहीं भी किसी जगह भी वर्णन नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग अगर जानते होते तो उसका वर्णन कर लेते और वो रास्ता हमें मालूम चल जाता तो हम उस मंजिल तक पहुंच जाते और आज यहाँ कलयुग की जगह सतयुग होता, पर ऐसा नहीं हुआ। हम इतने गहरे भेद हैं कि जितना जानते जाएंगे उतना ही कम है, लेकिन जितना जानेंगे उतना ये लाइफ एनर्जी बढ़ती है, जिसमें प्रकाश है, जिसमें ज्योति है, और वो ज्योति की हमको जरूरत है क्योंकि वो लाइफ फोर्स है और लाइफ फोर्स हमें चाहिए। और इसी क्योंकि लाइफ फोर्स ही हमें कायम रख सकती है, हमारे दुखों को हट सकती है और हमारे सब काम बिना कहे बनने लग जाते हैं। इन्हीं से दुखी हैं। जिन चीजों से हम दुखी हैं शुरू से, उन्हीं से मुक्ति चाहते हैं। रोगों से दुखी हैं, रोग ठीक नहीं होते, दवाइयां खाते हैं, रिएक्शन होते हैं और कई बीमारियां और लग जाती हैं। और इस तरह से ये जाहिर है, ये स्लो पॉइजनस के रूप में काम करता है और हमको स्लो पॉइजनस से एक दिन हम मर जाते हैं। जिसके लिए बचने के लिए खाते हैं और वही हमें मारने के काम आती है। कोई रास्ता नहीं, मजबूर हैं, लाचार हैं। अगर इतने मजबूर ना होते तो हम जहर नहीं खाते। मजबूरी के कारण से ही ऐसा हुआ है। हमें ये ताकत, ये ईश्वर, ये ज्योति क्यों चाहिए? कोई जरिया नहीं है जिससे कि हम अपने दुखों को हर सकें, इसको हटा सकें। इसलिए सबसे पहले हमें अपने इन हालातों को सुधारने के लिए वो एक ताकत चाहिए जो हमें इससे मुक्त कर सके, क्योंकि और कोई रास्ता, कोई जरिया, कोई भी मार्ग नहीं है। मैं इसी बात को आपको कई तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको यही चाहिए, ये आपकी जरूरत है। यदि आप नहीं बचेंगे तो फिर आपके लिए तो आप मरे तो जग पर ले। अगर आप मर गए तो बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर आपको क्या चाहिए? आपको कुछ नहीं चाहिए। मर गए, सारे बीमारियां भी गई, तकलीफें, रोग, चिंताएं सब चली गई और आप सुखी हो गए। यानी हमारे पास इन दुखों से, इस अवस्था से निकलने के लिए केवल एक मौत है और कोई रास्ता नहीं, कोई जरिया नहीं बचने का। फिर मौत है, मरना पड़ेगा अगर इनसे मुक्त होना है। जो बर्दाश्त नहीं कर पाते इन दुखों को, वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि सुसाइड इनको आसान लगता है। ये दुख बड़ा लगता है संसार का, तभी ऐसा होता है। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए बात। अच्छी तरह से नहीं समझेंगे ना तो आप इस गुमराही पे चलते रहेंगे और अपने आप को धोखा देंगे। कौन धोखा किसको दे रहा है? आप खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपको अभी भी दवाइयों का सहारा है, अभी भी ऑपरेशन का आपको सहारा है,
अभी भी विश्वास है, और इसीलिए आप आज भी ये कार्यक्रम करते जा रहे हैं, ये टॉनिक पीते जा रहे हैं, सेहत बनी रहे, अच्छी रहे। लेकिन जब तक आपके मन से ये नहीं निकलेगा कि ये मेरे दुखों को हरने का रास्ता नहीं है, हम गलत मार्ग पे चले हैं, ये रास्ता बीमारी को हटाने का नहीं है, इन रास्तों से, जिन रास्तों के ऊपर आप चल रहे हैं और जो भक्तियां करते हैं अपने दुखों को मिटाने के लिए, वो रास्ते नहीं है। जब तक ये यकीन नहीं आएगा आप इसको नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो आप गुमराही पे चलते जाएंगे और ये दुख आते जाएंगे। आपका किया कराया किसी काम नहीं आना। ये सारे कार्यक्रम आपके व्यर्थ जाएंगे, आपके काम नहीं आने, आपके काम नहीं बनेंगे। जिन तरीकों से आप अपने काम को करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से बीमारियों को हटा रहे हैं, सब तरीके गलत हैं। इन तरीकों पे चलकर आपको कुछ लाभ नहीं होना। बहुत बड़ी बात है, एक बात का जान जाना, एक बात को समझने से ही इंसान बाज आता है। अगर यही है कि यही रास्ता और कोई रास्ता नहीं, तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे और इसी पे चलते जाएंगे। दुनिया चलते चलते कितनी आई और कितनी जा रही है और कितनी चली गई। क्यों ऐसा हुआ? दुख न गए, इलाज होते रहे, दुख नहीं गए, रोग नहीं गए, बड़ी बड़ी भक्तियां होती रही, चिंता नहीं गई, अहंकार नहीं गया, न वहां लाभ हुआ, न बीमारियां इन दवाइयों से दूर हुई। ये दोनों ही रास्ते आपका कुछ भी बना नहीं सके। आप इन रास्तों से कुछ भी लाभ उठा नहीं सके। इसलिए इन रास्तों से बाहर आ जाओ। जितना समय अगर लगाते हो उतना समय प्रभु की इस बात को सुनकर समझकर मानो, ये काम आएंगे। ये है रास्ता, सब दुखों का एक रास्ता है, सब बीमारियों का एक इलाज है। यही काम आएंगे आपके, और कुछ नहीं काम आएगा। समझ लो, ऐसी बीमारियां नहीं जाएंगी जैसे आप बीमारियों को हटाना चाहते हैं। ऐसे आपके दुख नहीं जाएंगे जैसा आप इन दुखों को हटाने की कोशिश करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं। वो जोर से ये दुख नहीं जाते। ये बदकिस्मतियां जोर से दूर नहीं होती हैं। कभी ग्रंथ में कहा, अगर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत बच केवल नाम। कोई भी विधि, कोई भी तरीका आपके काम नहीं आना। इन तरीकों को छोड़ दो और एक प्रभु के ऊपर आस रखो। प्रभु की कैसे? प्रभु की बात सुनो, मानो, सुनो, समझो और मानो। समझ जाएगी तो मान नहीं पाओ, मानोगे, समझोगे तो मानी जाएगी। पहले समझना होता है कि क्या कहा जा रहा है। बहुत मुश्किल होता है समझना। जितना सोचते हो आसान, उतना आसान नहीं है। सुनने से काम नहीं बनेगा। जितनी बातें आपको बतलाई हैं अभी कि ये रास्ते गलत हैं, आपने सुने हैं और समझे भी हो, लेकिन माने नहीं अभी। मानोगे नहीं तो ये आपके काम नहीं आएंगे। जब आपका ध्यान आपकी दवाइयों पे रहेगा तो आप इस बात को मान नहीं सकोगे। ये दवाइयों से हटाकर अपने ध्यान को प्रभु की बातों पर ले आओ। अभी भी आपका ध्यान उधर है, अभी भी आपका ध्यान दवाइयों में है, अभी भी आपका ध्यान उन भक्तियों में है, उन तरीकों से है जो आज जिसमें आप अभी भी चल रहे हो। वही प्रार्थना जैसे करते हो, जो आपके तरीके हैं, वो तरीकों से आपका कल्याण नहीं होने वाला। ऐसा ग्रंथ कहते हैं, ऐसे प्रभु की वाणी है। जब दवाइयों से ध्यान हटकर प्रभु की बात पे आएगा
जब और साधनों से और भक्तियों के ध्यान हटकर जब इस प्रभु की बात पर आएगा, तब जब आप समझ पाओगे पूर्ण तरीके से, तभी मान पाओगे, तभी ये कारगर होगा, तभी ये आपका इलाज आरंभ होगा। ऐसे नहीं कि आप उसको भी सोचें कि दवाइयां भी खानी है और इधर से हमने प्रभु की भी मानना है। ये टकराव है दो बातों का। या दवाइयों को चुन लो या अपने प्रभु को चुन लो, या दवाइयों पे विश्वास कर लो या अपने प्रभु पे विश्वास करो। ये नहीं हो सकता कि प्रभु पे भी विश्वास करो और दवाइयों पे भी करो, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। वहां के तो है नहीं वैसे, इधर के भी नहीं रहोगे। विश्वास करना पड़ेगा। आप अपने प्रभु पे शक करते हैं, ग्रंथ कहते हैं अपने प्रभु पे शक न कर, जो कहता है उसको मान, तभी तेरा कल्याण होगा। दो काम नहीं हो सकते। या दवाइयां खाते जाओ या इसकी बात सुनो, दवाइयां बंद करो और इसकी बात सुनो और इसको बात सुन के स्वीकार करो, तो सब कुछ होगा। और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दुनिया जोर लगा के चली गई, दवाइयां खाते रहे, मरते रहे। कौन बचा है? कौन बचा है दवाइयां खा? किनके रोग ठीक हुए हैं दवाई से? नहीं हुए हैं। ये ऐसे ही है। ऑपरेशन भी कराए हैं, कौन बचे ऑपरेशनों के बाद? कितनी देर जिंदा रहे हैं? क्या मरे नहीं वो? क्या वो जो ऑपरेशन इतना बड़ा करा लिया, क्या वो अमर हो गए? क्या वो बच गए? जिन्होंने भक्तियां और तप किए और जितनी भी आज भी भक्तियां कर रहे हैं आप, क्या उनसे आपके दुख चले गए? क्या आपके काम बन गए? ये आपको मालूम है उसके रिजल्ट क्या है आपके पास। अगर एक रिजल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता ठीक है। वो कर्मों से होता है। कभी कोई काम कर्मों से होता है और जोड़ देते हैं भक्ति के करनी में, ये भक्ति कर रहा था ना इसलिए मेरा काम बन गया। आपके भक्ति से नहीं बना। इन भक्तियों से आपके काम नहीं बनते। ये भक्तियां आपके काम नहीं सवार सकती। ये भक्तियां आपको दुखों से नहीं निकाल सकती। ये भक्तियां आपको आपकी रोगों को ठीक नहीं कर सकती। तो फिर सब फेल हैं। उनके रिजल्ट का फायदा उठाओ। उन्होंने ये ट्राई करते करते जिंदगी खो बैठे और चले गए। इसी को ट्राई करते करते सभी ट्राई करते करते गए हैं और सभी पधार गए आगे ट्राई करते करते। इससे पहले कि वो ट्राई करते करते आप भी पधार जाओ आगे, तो बेटर है दूसरों के रिजल्ट का फायदा उठाओ और अपने इस कीमती जीवन को बचाओ। बड़ा लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, बहुत नहीं, थोड़ा है, लंबा नहीं है। इसको जाया मत करो, बहुत कीमती। एक श्वास के लिए भी सब कुछ देने को तैयार हो डॉक्टर को कि मुझे बचा दे, एक श्वास दे दे, वो भी नहीं दे पाता। इतना कीमती है। और उसी तरह इतनी कीमती है कि एक श्वास को आप जाया करते जा रहे हैं, तो नुकसान किसका है? आप ही का नुकसान है। जो कुछ कर रहे हैं, जैसे आप अपनी रोटी का साधन करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप इसके लिए साधन जुटाते हैं, सब करते हैं, और आप कितने थक जाते हैं, निराल हो जाते हैं, फिर आपके अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है, फिर आपके अंदर जो है वो शरीर थकने से कमजोर होता है, और फिर चिंता। आज सर्विस है, कहीं जवाब न कर मिल जाए, बिजनेस है, घाटे ना पड़ जाए। कहाँ जाना है? कहाँ पे सुख है? इंसान सोचता है कि मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं। अगर आप ही करने वाले थे तो फिर घाटा क्यों खाया? क्या आपने बिजनेस घाटा खाने के लिए किया था? ये सोच के किया था कि मैं अपना नुकसान कर लूंगा पैसे का, मैं अपने काम को फेल कर दूंगा, इसलिए शुरू किया था ये सोच के? नहीं, कामयाबी के लिए किया था और पूरा जोर लगाया आपने उसको कामयाब करने के लिए। क्या रिजल्ट निकला? फेल हो गया और आप को नुकसान हुआ फायदे की जगह। आपके हाथ में कुछ नहीं।
जब बड़े हुए ना बहुत उम्मीदें लगाई, बहुत हर तरफ बहुत बढ़िया बढ़िया सोचा और बड़ी अच्छी जिंदगी होगी, ये होगा वो होगा। जब हुआ तो मालूम चला कि वो कुछ नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। जो मैंने करना चाहा वो मुझसे हुआ नहीं, जो मैं नहीं चाहता था वो हो गया, और जो चाहता था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था मेरा बिजनेस चले, फेल हो गया, बिजनेस नहीं चला, वो नहीं हुआ जो मैं चाहता। मैं चाहता था कि मुझको बहुत ही एक अच्छा जीवन साथी मिले, और वो आपको जीवन साथी ना मिला। उसने ला के कोर्ट में खड़ा कर दिया, वहां डिवोर्स हो गया। और ज्यादा गड़बड़ की तो उसने उठा के आपको इल्जाम लगा दिया कोर्ट में, आपको 7 साल के लिए अंदर चले। तो ये मांगते हैं पैसे, ऐसे मांगते। क्या हो रहा है? कहाँ सुखी हुआ? रिस्क में पड़े हो, कुछ मालूम नहीं कैसा कोई टकर जाएगा, कैसा आदमी टकरेगा और कैसी आपको नारी टकरेगी, मालूम है? कुछ नहीं मालूम। फिर हम तो कहते हैं बड़े सियाने हम। वो सियामत कहाँ काम आई आपसे जब आपको कुछ मालूम नहीं चला? क्या हुआ आपके साथ? सोचा कुछ, हो कुछ और गया। हमारी अकल से कुछ नहीं हुआ, हमारे करने से यहाँ कुछ नहीं होता। पक्का समझ लो, करने से नहीं होता, अपने आप हो रहा है। जो होना है वो होके रहेगा। ये है आपके कर्मों का खेल। और अब अगर कर्मों से बाहर निकलना चाहते हैं, इसी ऐसे जीवन से जो सर्टन नहीं है, कुछ भी ना सर्टन है, ना कुछ मालूम है क्या होना है, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, कुछ मालूम नहीं। एक बहुत बड़ा रिस्क में पड़े हैं, कुछ नहीं मालूम है क्या हमारे साथ कल होने वाला है। कोई आपका रक्षक नहीं है, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। बिल्कुल आप अकेले हो और अनजान रास्तों के ऊपर चल रहे हो, जिसका कुछ नहीं मालूम नतीजा क्या होने वाला है अगले पल। ऐसे जीवन में हो आप, यह आपका जीवन। फिर आप ऐसे जीवन से बच जाओ। बचने की विधि है, ये जीवन में सब फंसने की विधियां हैं, सिर्फ इनमें एक ही बचने की विधि है। अगर आप उस विधि को अपना लो तो बच सकते हो। इस विधि से आपको एक सेवक मिल सकता है। वो सेवक आपकी रक्षा भी कर सकता है पूरी जिम्मेवारी से। आपके सारे काम वो कर सकता है बिना कुछ लिए, पूरा विश्वास कर सकते हैं। कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा जिससे आपको नुकसान हो या आपकी फेवर में वो ना हो। वो ऐसा परफेक्ट है कि वो जो करेगा आपके लिए बेस्ट करेगा, उससे ज्यादा अच्छा कोई कर नहीं सकता। ऐसे आप ऐसे सेवक को ग्रहण करो। वो काबिल इतबार है। वो ये नहीं कि वो उसके ऊपर इतबार नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर आप इतबार कर सकते हैं। और वो है आपका परमात्मा, जिसके आगे नाक रगड़ते हो। परमात्मा मानने को तैयार हो, उसके ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं। मुश्किल है। बार बार कहते हैं अपने प्रभु पे विश्वास करो, और आपको भारी पड़ता है कि मैं विश्वास कैसे करूं। कैसे विश्वास करूं? अपने प्रभु पे जो विश्वास नहीं कर सकता तो किस पे करेगा? लेकिन प्रभु कहते हैं ये एक ऐसा है जीव मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता, ये किसी के ऊपर भी विश्वास कर देता, मेरे को छोड़। मेरे को छोड़कर जो कोई कहता है ना उसके पीछे हो लेता है। लेकिन जो मैं कहता हूँ वो मेरी ना बात मानता है और ना विश्वास करता। ये एग्जाम है, दिया है एग्जाम हम लोगों। आज भी देख लो कितना भारी है। जहर के ऊपर विश्वास है, प्रभु पे विश्वास नहीं। अपनी अकल पे विश्वास है और फिर प्रभु पे विश्वास नहीं। इस तरह से आप अभी भी मौका है, जब तक जीवन में मौका है, और इस मौके का फायदा उठाओ और ये फालतू काम छोड़ दो और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने परमात्मा की बात पे लगाओ। अच्छी तरह ध्यान से सुनो और उसको समझो और मानो। सब काम होते हैं, सब काम अपने आप हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे,
आप कहोगे जी मैं नहीं करूंगा तो होगा नहीं, अभी भी आप कहाँ कर रहे हो? अभी मैंने बताया कि अगर आप काम करने वाले होते तो आप अपने बिजनेस में नुकसान क्यों होता? क्यों होता? हुआ है। और जहाँ जो चाहते थे होना कि मैं यहाँ तक पहुंचूं, मैं टाटा बिरला बन जाऊं, बड़े बड़े सत्य विचार होते हैं, हुआ क्या? कहाँ पहुंचे? थोड़ी सी स्टेब्लिशमेंट कर ली, दाल रोटी निकल गई, तो बस आपको शांति तो नहीं आई, आपकी तसल्ली तो नहीं हुई। और चाहिए करते करते हजारों से लाखों से करोड़ भी हो गए, तो फिर भी आपकी तसल्ली नहीं हुई। तब भी आप चिंतित हैं, तभी और काम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले 1000 कम था, हजारों कम थे, अब लाखों कम है, फिर उसके बाद करोड़ों भी कम हो जाएंगे, उसके बाद अरबों भी कम हो जाएंगे, कम ही रहेंगे। आपकी पूरी पढ़नी नहीं, हर वक्त कमी में महसूस करोगे और उसके पीछे भागोगे उस कमी की वजह से। मत सोचो कि आप कुछ कर रहे हो, ये सबसे बड़ा भ्रम है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नहीं कुछ कर रहे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और इतनी पक्की हो गई है कि इसको मानना कि हम नहीं कर रहे बहुत मुश्किल है। प्रभु ने कहा मैं कर रहा हूं और आपने कहा नहीं जी मैं कर रहा हूं, टकराव हो रहा है। कौन सी बात है जो प्रभु की मानी आपने? एक बात नहीं मानी। आप कहते हैं हम बड़ी भक्ति करते हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े महात्मा है, महापुरुष है। अरे कैसे महापुरुष हो? एक तो बात प्रभु की मानी तो महापुरुष कैसे बन गए? कैसे भगत बन गए हो? एक बात ना मानने से भगत बनता है कि मानने से कोई भगत बनता है? हर बात के ऊपर आपने उसकी बात को मानने से इनकार किया है। उसने कहा मैं ही करने वाला हूँ, मैं कर्ता पुरुष हूँ, आम द डूअर, सब जानते हैं, सुना हुआ है। डूअरशिप अपने ऊपर लाए हुए कि मैं करने वाला, मैं करूंगा तो होगा। उसकी एक बात नहीं मानी और अपने ऊपर ले आए हैं, जिसके कारण से ये दुख आए। जानते हैं ये दुख क्यों आए हैं? इतने बड़े दुख संसार में किस कारण से पैदा हुए? सिर्फ प्रभु की बात ना मानने के कारण। समझ लो, जो इंसान प्रभु की बात को मान लेगा, समझकर वो सुखी होगा, उसके पास प्रभु होंगे, प्रभु उसके सारे काम करेंगे और जो काम होगा परफेक्ट होगा, सब कुछ करेंगे, वो करेंगे, आप देखोगे। अभी आप देखोगे वो करेगा और आपको लगेगा कि कोई और कर रहा है या मैं नहीं कर रहा, और आप देखोगे आपके सामने करेगा, हर जगह लेकर जाएगा, वहाँ करेगा आपके सामने, देख, और आपके काम होंगे। और आप फील करोगे कि मैं इसके अंदर, बिल्कुल इसके अंदर मैं शामिल नहीं हूँ। आपको प्रैक्टिकली फील हो कि आई एम नॉट डूइंग। ना मैंने सोचा यहाँ आने के लिए, मैंने ना सोचा इसको काम करने के लिए, ना मैंने कुछ स्कीम बनाई, ना मैं कोई प्रोग्राम बनाया, और ये बिना इसी के सब कुछ हो रहा है, और वो भी परफेक्शन में। सोचोगे तो नहीं होगा, सोच के करोगे तो नहीं होगा, प्लान करके करोगे तो नहीं होगा, और बिना प्लान और सोचे जब ये प्रभु पे छोड़ दोगे तो बिन सोचे होगा, बिन किए होगा। याद रखना, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों को ये जो बातें बतलानी थी, चाहिए थी इन महात्मा को, वो नहीं बता रहे, और जिस बातों का हमें कोई लाभ नहीं था वो बातें हमें सुना रहे। क्या फायदा हुआ? ये बातें सुनानी थी आपको और ये बातों की जानकारी देनी थी आपको, ताकि आप इनका लाभ उठा सकें, और तब आपका इस संसार में कल्याण हो, आपके अंदर आप रोगों से मुक्त हो, आपके काम सवरने लगे, आपकी रोजगारी बनने लगी, आपकी इज्जत बनने लगी, और सब कुछ आपके सुखी जीवन बने और सुख फैले। संसार में सुख, एक एक जीव से सुख जब बनेगा तब जाके ये संसार सुखी होगा। एक एक जीव सुखी होगा तो संसार सुखी होगा। अगर एक भी जीव उसके अंदर सुखी नहीं होगा तो ये संसार सुखी नहीं होगा। ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं माना जाएगा कि ये सब सुखी है। नानक दुखिया सब संसार, वही सुखी जो नाम था। याद रखो, वही सुखी होंगे इस दुनिया में जिसके पास परमात्मा का नाम होगा। नाम क्या? सत्य नाम। कौन सा नाम? सत्य। सतीश्वर का नाम है,
वही नाम बतला रहे हैं, वही सत्य उसका नाम बन जाता है जिसके पास होता है, और जो स्वीकार कर लेता है उसकी काया कल्प हो जाती है और इन सब दुखों से मुक्त हो जाता है इसी संसार में रहकर, कहीं और नहीं जाना। ये बतला दिया, लेकिन हमने नहीं बात मानी, हमें मालूम नहीं इन बातों को, किसी ने बतलाई नहीं, हमें ध्यान दिलाया नहीं, किसी ने बतलाया नहीं कि ऐसा करने से ये सब काम हो जाते हैं। या तो कहते हैं जी काम नहीं करोगे तो होगा कैसे, वो कौन कह रहे हैं ऐसा कि काम नहीं करोगे तो कैसे होगा। आप कहोगे लो मैं बैठ गया, मैं नहीं जाता, होगा काम, होगा, फिर भी होगा। जोर लगा लो पूरा कि मैं नहीं जाता, मैं बैठा हूं यहाँ, देखो होता है कि नहीं होता, अपने आप उठेगा ये, करके देखो। प्रैक्टिकल करना नहीं, करो, बैठ जा जाके कर, तो मैं नहीं करता, अब देखता हूँ, फिर देखना आपकी बिना मर्जी के ही उठेगा, आपकी बिना मर्जी से जाएगा, काम करेगा, अब देखते रह जाओगे, अब फेल हो जाओगे। करो और देखो, ये प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी नहीं है ये। फिर आपको मालूम चलेगा कि ये मेरे करने से नहीं हो रहा था, सिर्फ मेरे बिना करने से हो रहा, मुझे तो गलतफहमी हो रही। जा वो रहा था और आपने कहा मैं जा रहा हूं, उसका जाना अपना मान लिया, उसकी करनी अपनी मान ली। फिर क्या हुआ, फिर उसके करते हुए भी कुछ लाभ नहीं। जब उसकी करनी आपने अपनी बना ली तो वो काम आपने बिगाड़ दिया, जो होना था वो ना हुआ। इस कारण जब वो गया काम करने, आपने कहा नहीं मैं गया हूँ, वो नहीं मैं गया हूँ, तो आपका काम तभी खराब हुआ। इतनी सी बात है सिर्फ, वो जा रहा है, वो काम कर रहा है, आप उसको स्वीकार करो। इससे आसान बात और क्या होगी, इससे आसान तरीका और क्या होगा, इससे आसान भक्ति और क्या होगी, इससे प्रभु से काम लेना इससे आसान कहाँ होगा, कहाँ है और रास्ता इससे आसान, आपको नहीं मालूम। इस दुनिया में आकर कोई किसी ने कुछ नहीं किया आज तक, भरम पड़ा मैं कर रहा हूँ, भरम था, उस भरम ने हमको मारा, हमें दुख दिए, इस भरम, ये भरम था और भरम ने हमें दुख दिए हैं। करनी ने दुख नहीं दिया, बदनी विचारों ने दुख दिया कि मैं कर रहा हूँ, इससे दुख हुआ है। अगर फिर कहते मैंने नहीं किया उसने किया है तो सुखी हो जाते। इतनी सी बात में सुख है और इतनी ना बात मानने में दुख है। तभी प्रभु ने कहा कि मेरे पे शक न करना, जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना मेरे करनी पे शक न करना, अपनी मत बना देना, मेरी मानते जाना, बस तुम्हारे काम होते जाएंगे। ये जरूरत थी हमें, ये बातें जानने की जरूरत थी, जिसने हमें इस दुनिया में सुखी कर देना था, रोगों से मुक्त कर देना था और हमारे सुखी जीवन बना देना था। सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता, सब कुछ बढ़िया जीवन में, कुछ काम खराब नहीं होता, सारे काम बनते। अगर ऐसा आप सोच लेते, एक सोच की वजह से, एक अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता है ये, एक ना जानने के कारण से क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हम ये भेद नहीं जान सके, हम अपने बारे में नहीं जान सके कि ये कौन कर रहा था। इसी से सारा काम बिगड़ा है आपका, इसी कारण से मौत आई है इस संसार में। और तो बातें छोड़ दीजिए, मौत भी इस कारण से आई, इसने पहुंचाया है मौत तक, इस एक शब्द ने, एक विचार ने कि मैं कर रहा हूं। और कैसे बचेंगे, यही करनी जो हो रही ऑलरेडी उसको प्रभु की मान लो, ये करनी बचा देगी। कहोगे प्रभु कर रहा है तो प्रभु करेगा तो काम बढ़ेगा, अगर आपने कहा मैं कर रहा हूं तो आप कर नहीं पाएंगे और काम बिगड़ेगा। ये कारण है। शब्दों की शक्ति को समझो। आप सोचते हो कि ये बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये मानना ना मानना इतनी सी बात में क्या फर्क पड़ेगा, आप ऐसा सोचते हो। आप नहीं जानते हो कि इस संसार में शब्द शक्ति है, शब्द हैं जो सारा संसार एक शब्द के ऊपर चल रहा है, एक विचार के ऊपर चल रहा है। शब्दों के कारण से ये दुनिया चल रही है। शब्दों से रिश्ते होते हैं, शब्दों से रिश्ते पहचाने जाते हैं। शब्द माने ज्ञान,
ज्ञान संसार में बिजनेस कर रहा है, ज्ञान से बिजनेस होता है, ज्ञान से रिश्तेदारों की पहचान होती है, ज्ञान से आगे जितना भी यहाँ बना है ज्ञान से बना है, ज्ञान से ही सब कुछ हो रहा है, ज्ञान से मशीनें बनी हैं, ज्ञान से बातें होती हैं, ज्ञान से दोस्तियां होती हैं, ज्ञान से दुश्मनियां बनती हैं, ज्ञान से मदद होती है, ज्ञान से ही मारे जाते हैं। सब ज्ञान का खेल है, अच्छी तरह से समझ लो, इसको मामूली मत समझो। आपके जीवन में सारा खेल ज्ञान ही कर रहा है। विचार कर रहे हैं ये सब कुछ, ये विचारों की दुनिया है। आप कुछ नहीं हो, विचार है आपके शरीर में जो सारा कुछ आपके अंदर बैठकर ये सब कुछ कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो, आप आपके कुछ नहीं, आप किसी के कुछ नहीं, जो कुछ करे कराए सो राम राजे। फिर इसलिए इसको समझने की कोशिश करो, तभी बचो क्या। अगर आप इस दुनिया के अंदर कौन कर रहा है सब कुछ, ज्ञान कर रहा है जो हर शरीर के अंदर। कौन हवाई जहाज बना रहा है, ज्ञान। जो हवाई जहाज बनाने का ज्ञान डाला तो उसने हवाई जहाज बाहर बनाई, और जब तक नहीं ज्ञान गया तब तक हवाई जहाज नहीं बने। जब तक रिश्तों का ज्ञान अंदर नहीं गया हम पहचान नहीं सके किसी को, ये कौन है। फिर पूछा कौन है जी, मैं नहीं जानता। फिर ज्ञान दिया कि ये तेरा फलाना है, अंदर गया तब तो आपको समझ आई। तब आपने उसी तरह से उनके साथ जो है व्यवहार किया। कैसे डॉक्टरी चल रही है, ज्ञान से। यहाँ प्रधान कौन है, ज्ञान। बातें किससे करते हो, ज्ञान से। रिसीव कैसे होता है, ज्ञान। ज्ञान से आप बात करें और मेरे पास ज्ञान ना हो तो मैं आपकी बात नहीं समझ सकूंगा आप क्या कह रहे हो। जहाँ ज्ञान खराब हो जाता है उसको हम पागल कहते हैं, और पागल जो है क्योंकि ज्ञान खराब हो गया उसको पागल कह दिया। अब आप बात करो उसको नहीं समझ आएगी आप क्या कह रहे हो, क्योंकि रिसीव करने वाला वहाँ नहीं है। वो रिसीव करने वाला ज्ञान ऊट पटांग हो गया अंदर, इसलिए आपकी बात को नहीं समझ सका। वो ज्ञान उसके अंदर से निकल गया, ज्ञान से पहचान होती है। बाप आ गया उसको नहीं पहचान सका कि मेरा पिता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं है। आपने बात कही, रिसीव करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। आपके पास ज्ञान ना होता तो जो मैं कह रहा हूँ आप कभी ना समझ सकते कि मैं क्या कह रहा हूँ, जब अगर ज्ञान ना होता। अभी भी ज्ञान आपके पास है लेकिन मायावी है। और ये ज्ञान कौन सा है, सत्य ज्ञान आ रहा है, मायावी ज्ञान के पास। तभी तो इस मायावी ज्ञान, दोनों ज्ञान है लेकिन देखिए वो मायावी है और ये सत्य है। कितना भारी पड़ रहा है, ये अंदर जो मायावी ज्ञान बैठा हुआ है वो मानने को तैयार नहीं। टकराव है इनके। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर ज्ञान है वो असत्य है, और जो ये ज्ञान आ रहा है ये सत्य है। वो जानता है ये ज्ञान है। टकराव होता है हमेशा, ज्ञान और अज्ञानता में हमेशा टकराव होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह। जहाँ अज्ञानता है, अज्ञानता मैंने झूठ और सत्य। जहाँ झूठ होता है उस सत्य को कभी स्वीकार नहीं करता। हमारे अंदर झूठ भरा हुआ है, झूठा ज्ञान है, इसलिए ये सत्य को अच्छी तरह ये जल्दी से ग्रहण नहीं करता। ये कई दलीलें देता है, कई आपको बातें अंदर सवाल खड़ा करता है, नहीं ये कैसे मान, यहाँ तो ऐसा होता है, ये कैसे मान, ये बातें कर, या तो दवाइयों से ठीक होते हैं, कैसे मान लूं कि ये एक प्रभु की बात मान के ठीक हो जाएगा। दलीलें देता है, क्योंकि ज्ञान दो अपोजिट बैठे हुए हैं। एक मायावी आपके अंदर, वो झूठ है, और ये सत्य आ रहा है, और झूठ सत्य को स्वीकार नहीं करता। इसलिए, लेकिन क्योंकि ये सत्य ज्यादा ताकतवर है झूठे ज्ञान से, इसलिए ये आस्ता आस्ता ये झूठे ज्ञान को निकाल धोता जाता है और ये अंदर बैठता जाता है, इसकी जगह बनती जाती है। तभी जब उसको भी साफ कर देता है, अपने जैसा बनाता जाता है अंदर, और तब उसको भी अपने साथ मिलाकर इसके अंदर वो शक्ति डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ये बेसिक चीज है। मैंने पहले भी कहा था, जितना मानोगे ना, जितनी बातें मानोगे ना उतना ही लाभ होगा, और जो बातें नहीं मानोगे तो वो लाभ नहीं होना आपको। बिल्कुल सुन के नहीं लाभ होना। आप कहते हो आज तो सुन ले, बस सुन। कई तो कहते हैं कि हम सत्संग जा रहे हैं, बस हमारा जाना ही बहुत है, हम सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी तो ज्ञानता कर, उनको मालूम होता कि ये भाई ज्ञान के ही सारा खेल है यहाँ, तो ज्ञान नहीं सुनेगा तो तुम्हारे फिर तुम्हें फायदा क्या होगा।
फिर तभी तो कहा, सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मन नाम। जब तक तुम सुनेगा नहीं कि ज्ञान, क्या सुनना है? ज्ञान ही सुनना है। मानोगे और उसको फिर हृदय में नहीं धारण करोगे, दिल से नहीं मानोगे, तो ये काम नहीं करेगा। सुनोगे, मानोगे, हृदय में इसको धारण करोगे, तब काम करेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि यहाँ खेल ही सारा ज्ञान का है। ज्ञान खंड में, ज्ञान पर्सन, खंड माने ये शरीर ज्ञान से बने हुए हैं, ये ज्ञान है, ज्ञान से बने हैं। इसमें क्या है? ज्ञान। ये ज्ञान क्यों कहा इसको, शरीरों को? कि किसमें? इसी शरीर में ज्ञान रह सकता है। ज्ञान रूपी इस काया के अंदर ज्ञान रहता है। ये ज्ञान के रहने का घर है। ये ऐसा बनाया है कि अगर ये ऐसा नहीं बनता शरीर, तो कभी ज्ञान इसके अंदर नहीं रह सकता। ये एग्जैक्ट उस कंडीशन में बनाया गया है ताकि इसके अंदर ज्ञान रह सके, इसके अंदर बैठ सके, इसके अंदर जा सके। क्यों? क्योंकि ज्ञान चलायमान है, ज्ञान ही सब कुछ कर रहा है। इसलिए शरीर भी ज्ञान रूपी बनाया, जिसमें ज्ञान फंक्शन कर सके, जिसमें ज्ञान बैठकर काम कर सके। इसलिए उस हिसाब से बनाया गया। ये देख लो, ये ऐसा ये काया है, ये शरीर है जिसमें ज्ञान बैठ सकता था, जिसमें बैठकर वो काम कर सकता था। वो ये है, ऐसा होता है। अगर इसके अलावा कुछ और होता तो ज्ञान इसके अंदर ना बैठ सकता और ना इसमें काम कर सकता। अब क्योंकि ज्ञान अज्ञानता के रूप में आया है, वो ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, इसलिए सारे जितने काम करता है इनका रिजल्ट जो टेम्परेरी है, और ये जो करता है वो टेम्परेरी। हवाई जहाज बनाया, 200-400 आदमियों को लेके 2 कर दिया, मार मुर के रख दिया। क्यों ऐसा हुआ? हवाई जहाज क्यों गिरा? इसलिए कि जो जिसने बनाया वो अज्ञानता था। अज्ञानता से हवाई जहाज बना। हवाई जहाज क्योंकि अज्ञानता से बना था, इसलिए वो पूर्ण नहीं था, इसलिए वो कहीं भी गिर गया, जाके खत्म हो गया। इसलिए कोई ऐसी चीज है जहाँ संसार में इसने बनाई जो कायम हो और परफेक्ट हो और कभी खराब ना होने वाली हो? कोई भी नहीं बना सका, क्योंकि अज्ञानता अधूरी है, इसलिए इसकी हर चीज बनाई हुई अधूरी है। एक दिन खराब हो जाती, फेंकनी पड़ती है, फिर नहीं लानी पड़ती। ज्ञान के अधूरे होने के कारण ऐसा हुआ है। दवाइयां बनी, अज्ञानता ने दवाइयां बनाई, लेकिन इसीलिए दवाइयां जब अज्ञानता ने बनाई तो वो देख लो काम नहीं कर सकी और वो बीमारी को ठीक नहीं कर सकी। अज्ञानता ने बनाई थी। इसलिए हर चीज इसी तरह से अज्ञानता ने बनाई है। जो चीज बनाई है वो डिस्ट्रॉय होने वाली है, डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ये अज्ञानता थी। अज्ञानता से बनाई गई है सब चीज। डॉक्टरी भी अज्ञानता, सब कुछ जो कुछ हुआ सब कुछ अज्ञानता में हुआ, इसलिए ये सब टेम्परेरी हुआ, परफेक्ट कहीं नहीं हुआ। पहली बात तो ये जानना जरूरी है। अभी तो आप हम लोगों को भ्रम पड़ा है कि जी मैं कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। ये नहीं मालूम कि आप तो ज्ञान के कंजे में हो। आप ज्ञान की मर्जी के पर आप लाचार हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कौन कर रहा है? जो अंदर ज्ञान बैठ के कर रहा है ना शरीर में, उसको हर हालत में आपने स्वीकार करना है और या कंप्रोमाइज करना है, और हमेशा कंप्रोमाइज करते हो। जैसा तो होता नहीं है जैसा आप चाहते हो, फिर क्या करते हो? अच्छा चलो यही चीज कंप्रोमाइजिंग। आपकी तसल्ली नहीं है इस काम से, कंप्रोमाइज कर लिया, चलो ठीक, नुकसान हो गया, चलो ठीक है, हमारी किस्मत में आपने कंप्रोमाइज किया है अपने साथ। इसलिए आप ये जो देखिए, एक बात बताएं, झूठ जो होता है ना, झूठ, उससे पाप लगता है। कहते हैं ना झूठ ना बोलना, क्यों? पाप लग जाए। पाप है, झूठ बोलना पाप लग रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं इसलिए पापी बन गए। पाप से क्या होता है? ये सारी चिंता और रोग पाप से कारण से हमें लगे, ये श्राप है हमारे, क्योंकि हमने प्रभु की बात नहीं मानी।
और हम इस बात को समझ नहीं सके उसकी कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ। क्या जानते हैं हम अपने आप? हम कहते हैं बड़े समझदार हैं। क्या समझदारी है? आपको अपने ही नहीं मालूम क्या हम है कौन, हम क्या चीज हैं? कुछ नहीं मालूम कौन कर रहा है, हम कौन है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, हमारी हस्ती क्या है? हम क्या करने के काबिल, क्या कर सकते हैं, कर नहीं कर सकते, कुछ नहीं मालूम। और जो कर सकते हैं वो किया नहीं तो जानते नहीं, और जो नहीं कर सकते तो उसमें जोर लगाते, जोर लगा लगा के शरीर खराब हो गया, एक दिन मर गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। वही काम करो जो कर सकते हो, जिस काबिल प्रभु ने आपको बनाया है ना हमें, वही काम करो तो आप सफल हो जाएंगे। आपके दुख दर्द चले जाएंगे सफल होने से, इन मारों से बच जाओगे, इन दुखों से रोगों से बच जाओगे। कैसे? वो काम करने से जो हम करने के काबिल हमें बनाकर भेजा है प्रभु ने। समझो तो अपनी काबिलियत क्या, आप क्या कर सकते हो। केवल आप प्रभु की बात सुनकर समझ सकते हो और मान सकते हो या इनकार कर सकते हो, इस काबिल हो आप, और कुछ काबिलियत नहीं आपके। प्रभु ने एक काबिलियत ये दी, तुम्हारी बात सुनो प्रभु की, समझो और मानो या ना मानो। ये नहीं कि जरूर मनवाने ही है उसमें, वो कहता सुन के ना, फिर भी ना नहीं मानते मत, ये तुम्हारे आप। नहीं मानेगा तो अपने आप भुगतेगा, मार पड़ेगी फिर अपने आप रास्ते पे आ जाएगी। वहां तो मार ही मार, वो तो पढ़नी है हर जगह पे, हर तरीके से। अपनी काबिलियत को समझो। आप वो काम कर रहे हो जिसके काबिल प्रभु ने आपको नहीं बनाया। प्रभु ने सब कुछ करने के लिए जो कर रहे हो अपना मानकर उस काबिल नहीं बनाया। आप नहीं कर रहे हो, आपके पास ये काबिलियत नहीं है। ये अंदर जो ज्ञान बैठा है ना आपके अंदर, वो कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ क्यों? क्योंकि आप भक्ति में हो, भक्ति में भेजा आपको। भक्ति क्या है? सबकी भक्ति के लिए भेजा था प्रभु ने कि जा, मैंने पहले से अपना ज्ञान वहां दिया है, जो मैं कहूंगा वो तू सुन और सुनकर मान, तेरा लाभ हो। नहीं सुनेगा तो तेरा नुकसान होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी काबिलियत को समझो। और बाकी काम किसने करने से और कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है जो अंदर बैठा हुआ है, जो अपनी मर्जी से कर रहा है, आपकी मर्जी से नहीं कर रहा। देखा ना एक्सपीरियंस, हमारी मर्जी से नहीं हो। हम चाहते थे रोग लग जाए, रोग लगे, क्यों लगे? हम चाहते थे चिंता करें, क्यों चिंता आती है? हम तो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस और हमारी दुनिया में अपना जीवन खराब हो जाए। आप चाहते थे, क्यों हुआ? कभी सोचा ये? फिर कैसे थे आप करने वाले जब आप इनसे बच नहीं सकते थे? तो फिर आपकी करनी कैसी होगी? जो कुछ हुआ आपसे, आप चाहते थे ऐसा हो, नहीं चाहते थे ना? तो फिर ये नहीं समझ आई कि अगर मैं करने वाला होता है तो मैं कोई दुख नहीं आने देता, मैं अपना बिजनेस में फर्स्ट क्लास नंबर 1 पे जाता। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या बात है? नहीं समझ में आई, किसी ने बतलाया नहीं, आपको समझ आई तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कभी कहा ज्ञान के बिना गति नहीं होती। ज्ञान मिलेगा तो आपको मालूम चलेगा, आपको अपनी काबिलियत, फिर उस तरह करोगे तो तब जाके कामयाब होगे। इसलिए ज्ञान बिना गति नहीं। ये ज्ञान मिल रहा है, ये ज्ञान है। फिर आप कहोगे कि संसारिक ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता है। अभी मैंने आपको बतलाया क्यों अज्ञानता है। सब इनकम्प्लीट चीजें बनी है इतिहास से, इस अज्ञान से। इसलिए कोई भी चीज कामयाब नहीं हुई पूरे तरीके से। इसलिए फेल है ये सब जगह। जो भी चीजें बनाई है इसकी बनी हुई सारी फेल है, परफेक्शन अधूरी। बस फिर क्या है? क्योंकि अब खराब काम क्यों होता है? क्योंकि अज्ञानता हर शरीर में बैठ के काम कर रही है। इसलिए वो अज्ञानता है, इसलिए वो सारे काम खराब करती, काम करती है, खराब करती है। काम हो रहा है और उस खराब काम खराब हो रहे हैं उसके गवाह खुद आप हो। क्योंकि आपके अंदर जो हुआ वो
काम खराब हुआ, सब जगह कुछ ना कुछ खराबी हुई, तो फिर आप गवाह हैं उसके। हर शरीर खुद गवाह है, उसके अंदर मालूम है कि हाँ ऐसा हुआ, आप जानते हैं ऐसा हुआ, क्योंकि वो कर रहे, आप लाचार थे, जो किया आपको स्वीकार करना, कॉम्प्रोमाइज। और जहां नहीं कॉम्प्रोमाइज कर पाए, नहीं कर पाए ना, लगा दी ना फांसी, टांग गए ना ऊपर, कोई रास्ता नहीं। जितनी देर बर्दाश्त होता रहा आप करते रहे, और जिस दिन बर्दाश्त से बाहर हो गया, इसकी करनी ज्ञान की जो आपके अंदर कर रहा है, उस वजह सुसाइड कर लिया आपने। समझिए, उस बात को सच मानो जो आपके सामने हो रहा है आपके साथ, उस बात को सच ना मानो जो नहीं हो रहा, जो आंखों से देखा है और आपने कंफर्मेशन है आपके पास इन सब बातों की जो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो इसलिए आप इसको समझो और इससे हट जाओ, बच जाओगे, नहीं तो आज तक कोई नहीं बचा, सब मारे गए, यहाँ ऋषि मुनि जपी तपी सब मारे गए, कोई ना बचा इसमें से। वो नहीं बचे तो आप लोग क्या बचेंगे, हम क्या बचेंगे, वो भी नहीं बचे, क्योंकि वो भी नहीं इस बात को जान सके। वो भी कहते रहे मैं महात्मा हूँ, मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं रास्ता चला रहा हूँ, क्या हुआ उसका नहीं, मैं करता मर गया, और जितने भी पीछे उसके थे वो भी मैं करते मर गए। क्या जिंदगी इसीलिए थी? क्या जिंदगी प्रभु ने दुखों के लिए बनाई थी कि इंसान जाके वहां दुखी हो, वहां रोता रहे सारी जिंदगी, जितनी जिंदगी दी है, इसकी तसल्ली ना हो और इसका हर वक्त इसकी कोई इच्छा पूर्ण ना हो? क्या उसने मालिक ने दुनिया इसलिए बनाई थी ये सब? आप ऐसा सोचते? ऐसी नहीं बनाई। क्या प्रभु से आपको ये उम्मीद थी कि उसने हमें इन्हें इतने दुखों में डाल दिया लाके? क्या प्रभु ऐसे होते हैं? एक तरफ से इसको प्रभु मानते हो और दूसरी तरफ से देख रहे हो कि सारी तरफ दुख ही दुख भरा हुआ है, तो क्या प्रभु ने दुनिया ऐसी बनाई? उसने ऐसी नहीं बनाई, अज्ञानता ने ऐसी करती, इस कारण से हुआ। और कोई बात, अज्ञानता के कारण से आप अपने बारे में नहीं जान सके कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये कौन बताता है? ज्ञान। अज्ञानता में तो आपके अंदर का मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप अपने बारे में जान नहीं सके, और इसलिए ना जान सके, ना वो कर सके, ना आपके जीवन सुधर सके, ना तकलीफों से बच सके। ये स्पिरिचुअल साइंस है, साइंस है, ये धार्मिक नहीं है। ये मत सोचना ये धार्मिक जो होते हैं, ये भाषण होते हैं या जो महात्मा लोग ये सब करते हैं, वो क्या देते हैं, वो ये साइंस नहीं है उनके पास, ये स्पिरिचुअल साइंस, ये वो प्रैक्टिकल साइंस होती है। प्रैक्टिकल साइंस यानी प्रैक्टिकल है, एक ज्ञान बताया, प्रैक्टिकल करने का एक साधन बताया। साधन होता है ना प्रैक्टिकल साइंस में, वो बताते हैं थ्योरी, कभी ऐसे करो, फिर इसमें ये डालो, फिर इसमें ऐसे डालो, चीज डालो, वो बन जाएगी। इसलिए ज्ञान हो गया। अब हम भी कहते हैं कि ये ज्ञान क्या बता रहा है, तुम ऐसे करो, इसका रिजल्ट लो, जैसे लेबोरेटरी में होता है, यहाँ ऐसे यहाँ जीवन में होगा। इसके कहते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी, करो और प्रैक्टिकल होने लग जाए, उसके रिजल्ट आने चाहिए, अपनी अस्थि को अपनी समझे। बड़ा मुश्किल है कि सारी दुनिया इधर लगी हुई है, इसी में लगी हुई है और आज तक लगी हुई है, और यहाँ क्या जा रहा है कि ये रास्ते ही गलत है हमारे सारे। इन्हीं रास्तों पे वो चल रहे हैं ना, और आप भी चलते रहे, आपके पास रिजल्ट हैं, इनके भी रिजल्ट आपके सामने है कि उनके साथ क्या हो रहा है, आपको भी पता है मेरे साथ क्या हुआ। अब रास्ता बदल के देख लो, वो करके देख लो, जो कर सकते हो वो होगा, जो कर सकते हो करोगे तो होगा, और जो नहीं कर सकते वो जितने मर्जी जोर लगा लो नहीं होगा, पाएगा कुछ नहीं कर पाओगे कुछ, क्योंकि वो क्षमता ही नहीं दी प्रभु ने आपको कुछ करने की, इसलिए नहीं होगा। आप अपने बारे में समझो। वो दुनिया का ज्ञान देते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं,
है, और वो किस काम की, किस काम आई। हमारा कल्याण हमारी अपनी सूझबूझ से होना था, अपनी जानकारी से हमें सुख मिलने थे, अपने आप को पहचानने से हमें प्रभु की प्राप्ति होनी थी। वो किया नहीं जो करना चाहिए था और जो चाहिए था हमको। सुख अपनी जानकारी से निकले मिलेंगे आपको। आपके सुख आपकी जानकारी में पड़े हुए हैं, वहां से लेने पड़ेंगे। वहां पड़े हैं, बाहर नहीं है किसी जगह भी, किसी विधि में नहीं है, किसी मंत्र में नहीं है, किसी जंत्र में नहीं है, किसी पाठ पूजा में नहीं है, किसी भक्ति में नहीं है, किसी विधि में नहीं है, कोई तरीके में नहीं है। फिर वो कहाँ पड़ी है? आपकी अपनी जानकारी में है आपके सुख। आप अपने बारे में जानते जाओ और मानते जाओ, और जो कर सकते हो उसको करना शुरू कर दो। आप एक ही काम कर सकते हो, आप इसके अलावा कोई काम करने की क्षमता आप में नहीं है। जिस काम की क्षमता नहीं होती वो काम कभी नहीं इंसान कर सकता। जो काम को नहीं जानता करना वो कभी नहीं कर सकता। क्या एक डॉक्टरी ना पढ़ने वाला इंसान जाके ऑपरेशन कर लेगा? क्या वो किसी मरीज को जाके दवाइयां दे सकेगा? क्या वो हवाई जहाज चला सकेगा? क्या वो इवन साइकिल चला सकेगा? जिसके पास जानकारी नहीं है, नहीं, क्योंकि उसके पास जानकारी थी। उसको क्यों? जानकारी ही क्षमता होती है। क्षमता ही जानकारी से ही क्षमता बनती है। जानकारी नहीं तो क्षमता नहीं। समझो आप क्या कर सकते हो। आप एक ही काम कर सकते हो। आपको एक ही काम करने के लिए देखा है। तभी का अवर काज करे कितने काम, कोई काम नहीं आने, इनको मत करो, क्योंकि इस काम के करने के काबिल तुम्हें नहीं बनाकर भेजा था, और जिस काम के लिए भेजा था उसको शुरू कर दो, सब रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। हमें कुछ करने के लिए नहीं भेजा, कुछ भी। हमें सिर्फ प्रभु की बात मानने के लिए भेजा है। जाओ और प्रभु की बात मानो, समझ लो, बाकी काम अपने आप हो, और इससे ज्यादा परफेक्ट हो। और बाकी का भी काम कौन करेगा? बाकी काम बैठा ना अंदर, ये सत्य आने लगेगा ना, ये सत्य को निकालता जाएगा जिससे काम खराब हुए। ये सत्य है, ये सत्य आपके अंदर जाता जाएगा, और ये अंदर फिर आपके काम। पहले मायावी ज्ञान, असत्य ज्ञान कर रहा था, अब सत्य ज्ञान करेगा। अब जो भी सत्य ज्ञान करेगा वो परफेक्ट है, वो ज्ञान है। ये अज्ञानता थी जो कर रही थी पहले, इसलिए काम खराब हो गए सारे। ये ज्ञान है, ये ज्ञान काम करेगा तो सारे काम परफेक्शन में होंगे, और सब काम में आपको सुख और आनंद मिलेगा ईश्वरीय, जो संसार के दुखों सुखों से भी बेअंत ज्यादा सुख है, करोड़ों गुना ज्यादा, अरबों गुना ज्यादा। कोई इसकी आपस में कंपैरिजन नहीं है कोई। इस तरह से फिर बात आ गई, विश्वास कौन करे? अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? बातें तो ठीक है, ये बांधे कौन? यहाँ मुश्किल आके पड़ती। ये काम पहले भी ज्ञान कर रहा था, अज्ञानता, अब भी ज्ञान में करना आती। ना पहले कुछ किया ना बाद में कुछ करना। हम करने वाले हैं ही नहीं, हमें क्षमता ही नहीं कुछ करने। ठीक है, वही करो जो क्षमता है। आप केवल प्रभु की बात सुनो, उसको समझो और उसको स्वीकार, बस। बाकी काम अपने आप होंगे, उसकी चिंता मत करो। और देखो होता ही नहीं, अपने आप ये शरीर उठेगा, परमात्मा इसके अंदर आ जाएंगे, अंग संग बन जाएंगे, अपने पूरे अंगों में छा जाएंगे, पूरी बॉडी में छा जाएंगे, और छाकर फिर इन हाथों से प्रभु काम करेंगे। काम करेंगे, ये आपके अंग बन के काम करेंगे। ये भी ज्ञान तो आपके अंग बन के काम कर रहा था, ये ज्ञानता भी तो आपकी अंग ही बनी हुई थी, जिसका आपने कहा मैं कर रहा हूं। प्रभु भी आपके उसी तरह अंग बन के काम करेंगे, सब परफेक्ट में होंगे। हर काम में शांति और सुख मिलेगा, और रोग नहीं रहेंगे, और तब जाकर ये इंसान, ये जितने भी यहाँ काम खराब हो रहे हैं, मारकाट हो रही है, वो सारी की सारी कहाँ से है? निकले अंदर से, बाहर से।
अंदर, जब अंदर ठीक होगा तो दुनिया बाहर, अंदर सुख होगा तो दुनिया बाहर सुखी होगी, और अगर अंदर सुख ना हुआ तो बाहर दुनिया सुखी नहीं हो सकती। जब तक दुश्मनी अंदर से नहीं जाएगी खून खराबा नहीं रुक सकता। जब अंदर से ये दुश्मनी जाएगी तो तब यहाँ फिर भाईचारा हो, दुश्मनी नहीं होगी। हर चीज आपके अंदर से निकलती है, तब अंदर से निकलकर बाहर फैलती है, तब उसका ऐसा ही वातावरण में असर होता है, तब इंसान जाकर सुखी या दुखी होता है। इसलिए अपनी क्षमता को समझो, करके देखो, फिर रिजल्ट देखो। जितना मानोगे उतना ही आपका सुख बढ़ेगा, आपके काम उतने ही होंगे जितना आप मानोगे। ये नहीं थोड़ा सा मान लिया तो जो ये सारे काम हो जाए, नहीं, थोड़ा मानोगे थोड़े काम होने शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट आने लगेंगे। ज्यादा मानोगे ज्यादा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा सुख होगा, ज्यादा काम बनेंगे, ज्यादा सुखी होते जाओगे, रोग कटता जाएगा अपने आप ही, सब कुछ अपने आप होगा। अभी भी सब कुछ अपने आप हो रहा है, लेकिन हम दुखी हो रहे हैं उससे, अब हम सुखी हो जाएंगे। तभी उन्होंने कहा कि हे जीव, सिर्फ प्रभु की बात को मान, और ये कोई भी कार्यक्रम जो तेरे यहाँ हो रहे हैं, तू कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ये तेरे काम नहीं आने, कोई भी काम। कमाई की हुई तेरे काम नहीं आनी, भाईचारे तेरे काम नहीं आने, तेरे भाईचारे तेरे दुश्मन हो जाएंगे, तेरे अपने तेरे दुश्मन हो जाएंगे, तेरे अपना जिससे कि अपना समझोगे वो तुम्हारे खिलाफ होगा। यहाँ पे मार ही मार है, यहाँ पे सुख कोई नहीं, एक इधर से आएगा कभी उधर से आएगा, सारी जिंदगी इसी तरह मर जाएगा। इतना दुख होगा कि आस्ता आस्ता ये स्लो पॉइजन का काम करेगा और आस्ता आस्ता एक दिन तुम्हें ढेर कर दे। सब ऐसे ही मर रहे हैं, इन्हीं हालातों में मर रहे हैं, इन्हीं दुखों से मर रहे हैं सब। यही दुख ही इनको मार रहे हैं, यही चिंताएं मार रही हैं, ये रोग ही इनको मार रहे हैं। बचना रास्ता बतलाया है, बचने तो बच जाओ, क्योंकि हमने रिश्ता अपने साथ जो अपना रिश्ता बनाया है वो रिश्ता तोड़ दो। एक रिश्ता बनाया है, आपने अपने साथ खुद रिश्ता जोड़ लिया है कि मैं हूं, रिश्ता जोड़ दिया है आपने, एक रिश्ता कायम कर दिया। इस शरीर से रिश्ता जोड़ा है, ये कह के कि ये मैं हूं, और ये रिश्ता बन गया। इस रिश्ते को तोड़ दो। ये शरीर है, वो मैं नहीं, ये ईश्वर का रूप है। देख लो रूप ईश्वर का, कैसे रूप बनाए। एक रूप अनोख स्वरूपा, स्वरूप बन गए। एक रूप था अनेक रूपों में परिवर्तित हो गया। ये परमात्मा का रूप है, जिसके दर्शन करना चाहते हो कर लो ना, ये सब दर्शन। ये परमात्मा का रूप बना क्या है, ये रूप है, ये आप नहीं, ये ईश्वर है। ठीक, आपने रिश्ता जोड़ दिया कि ये मैं हूं, ये परमात्मा है, रिश्ता तोड़ दो, इसलिए ईश्वर मानो। और इसके अंदर जो माया बैठी है वो भी बेसिकली ईश्वर है। वो माया है, अज्ञानता है, लेकिन ईश्वर में वो अज्ञानता है, वो ईश्वरीय है। ये उसके माया है और ये ज्ञान है माया रूप में, और ये ईश्वरीय है। इसलिए ये खूब नाच रहा है, अपनी मनमानियां कर रहा है, और यहाँ सारी दुनिया में आज इसका राज है। हर शरीर के ऊपर इसका राज है, और हर शरीर के ऊपर ये राज कर रहा है। जो चाहता है वही करता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई भी कुछ कहने वाला नहीं, इसको कोई भी मारने वाला नहीं, इसको कोई भी बंदी नहीं बना सकता। ये आजाद अपनी मनमानियां कर रहा है, अधूरा है, मनमानियां करता है, हर तरफ अधूरा काम, अधूरापन सारी जगह फैला दिया जिंदगी के अंदर। सब काम अधूरे करके रखे, यहाँ तक कि जिंदगी को भी इसने अधूरा कर दिया, हमेशा की जिंदगी को अधूरा कर दिया। ये ऐसी खतरनाक और इतनी ये ताकत है, ये ईश्वरीय ताकत, इसलिए ऐसा हुआ। किसी के मजाल है कि परमात्मा की दुनिया में आके कोई ऐसी हलचल मचा दे, या ऐसा कत्लेआम और इतना जुल्म पैदा कर दे, यहाँ कोई कर दे, जुल्म कर दे उसके होते हुए नहीं।
इसको कोई नहीं रोक सकता था, ये तो खुद ईश्वर था। ये वो ईश्वर है जिस नैया पे बैठता है ना उसी को डुबोते। कोई क्या बचाएगा, कौन बचाएगा, वहां है नहीं कोई। नाव का चलाने वाला जो खुद ही डुबो देता है तो उसको बचाएगा कौन? ये अपने घर में आग लगाने वाला है, जो खुद ही घर में आग मालिक लगा देगा तो उसको कौन बचा सकता है? और तो है नहीं वहां बचाने वाला। यही कर रहा है अपनी मनमानी। वही आग लगाई है इसने जिसके अंदर हर जीव जल रहा है। इसलिए सबसे पहले ये बात निकाल दो मन से कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ये निकाल दो, वैसे क्या होगा? आप सच्चे हो जाओ। अभी आप झूठे बन के बैठे, झूठ से पाप होता है, झूठ से पाप पैदा होता है, और पाप से फिर दुख आते हैं, दुखों से फिर चिंताएं आती हैं, चिंताओं से फिर रोग लगते हैं, रोगों के बाद फिर मौत आती है। ये एक चेन पूरी, इस चेन को तोड़ दो। शुरू से तोड़ना पड़ेगा, पहली जगह झूठ छोड़ दो। वो ये सारी चीजों की जड़ है। मौत भी इसी के कारण से है, बस गिनाई है ना सब चीजें, ये झूठ के कारण से। तभी तो कहा कि ये झूठ जो है ना, ये सबसे पाप है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना गया। क्यों सबसे बड़ा माना गया पाप? क्योंकि इसी से ये सारी बलाएं इसी से पैदा होती हैं। मौत तक इसमें से पैदा होती है, ये इसकी पैदाइश है। जैसे हमारी पैदाइश है ना बच्चों की, ये झूठ की पैदाइश होता है। अगर उसको एक्टिवेट करते हो तो वो मौत तक पैदा कर देते। ये पैदा है तो झूठ छोड़, सत्य को समझो और सत्य के ऊपर चल पड़ो। सत्य बोलना नहीं, सत्य बोल नहीं सकता कोई, सिर्फ परमात्मा ही सत्य बोल सकते हैं। सच्चा ही सत्य बोल सकता है, झूठा भी कभी सत्य बोल सकता है, उसको तो पता नहीं सत्य क्या होता है। सच्चे को पता होता है सत्य क्या होता है, और वही बोलता है सच्चा। जो सत्य बोलता है ना उसको सच्चा कहते हैं, और जो झूठ बोलता है उसको झूठा कहते हैं। फिर ये सच्चा ईश्वर है, ये उसकी वाणी है। जब बतलाता है तभी लोगों को समझ आती है, और जब तक ये नहीं बताता अपना भेद आपके बारे में, आप कौन है, क्या क्षमता है, किस काम के लिए आए हो, क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करने की दावा करना चाहिए, तब जाकर कल्याण होता है। इसलिए आपको क्या भेद बतला रहे, जो आपके साथ कनेक्टेड है, जिसके कारण से आप दुखी हैं, रोगी हैं, वो कारण बतला रहा है, वो रास्ता बतला रहा है इससे मुक्त होने के लिए। कि जीव तो मन में धारणा कर ले कि ये जो कुछ भी, मैं कुछ भी करने की मेरे पास क्षमता नहीं है। मुझे गलती लग गई थी, जो कुछ भी किया मैंने मालूम नहीं था कि ये करनी मेरी नहीं, ये करनी माया की थी, ज्ञान रूप में जो मेरे अंदर बैठी थी, ये मुझे गलती लगी। यहाँ झूठ ही झूठ था, सत्य बतलाने वाला कौन बतलाता सत्य आपको? सत्य तो यहाँ था नहीं, प्रगट नहीं हुआ था, सत्य प्रगट नहीं हुआ, इसलिए सत्य का पता नहीं लगा। अब सत्य प्रगट हुआ है, वो आपके पास आकर आपका कल्याण करना चाहता है, और चाहता है वो कि आप सुखी हो जाए। उसको बड़ा दुख हुआ है आपके ये हालात देखकर, तरस आ गया उसको आपके ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर। बड़ा रूला है, इतने जन्म बेचारा भटकता रहा है। चलो इसको थोड़ी सी बात तो बतला दे इसके बारे में, ये बेचारा बच जाए। कोई नहीं यहाँ बचाने वाला, कोई नहीं बतलाने वाला था, कोई नहीं जानने वाला था, वो बतला दो इसको, ये दुखों से मुक्त हो जाए। उसको तरस आ जाता। जब माँ बाप भी बच्चे को मारते हैं ना, मारते हैं और मारते भी हैं, नील भी पड़ते हैं, फिर तरस किसको आता है? किसी और को? तरस भी उन्हीं को आता है जो मारते हैं ना, उन्हीं को तरस आता है। फिर तरस करके उसको छोड़ देते, फिर उसको प्यार करते, फिर उसको गिफ्ट देते हैं, फिर वो खुश हो जाते, मार भूल जाते हैं। वो भी परम पिता परमेश्वर है, पिता है हमारा,
वो भी तरस आया है, बड़ी मार खाई आपने, उसको तरस आ गया, कहता है अब इसको बहुत मार पड़ी है, अब इसको यहाँ से दुखों से निकालना है। फिर वो प्रकट होता है सत्य के ज्ञान से। कौन कल्याण करने वाला है यहाँ? एक सत्य का ज्ञान, एक शब्द, वो शब्द जो शुरू से था, वो एक ज्ञान, एक बात शुरू से थी, एक ही थी, मैंने एक ही बतलाई है, एक ही आपको मिली, दूसरी नहीं बताई मैंने। मैं आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक शब्द है, वो एक बात है, पूर्ण बात है, बस एक पूरा एक सेंटेंस है, वो एक शब्द का लाया, एक ही बात आपके काम है, एक ही बात आपको समझानी है। इसके अलावा मत मानो कि आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ करने के काबिल नहीं बनाए, सिर्फ प्रभु की बात सुन सकते हो और उसको समझ सकते हो और उसको मान सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। रिजेक्ट न करो, स्वीकार करो। और जहां भी कुछ हो तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे करने की क्षमता नहीं है, मैं कैसे मानूं? मुझे तो पता लग गया, मुझे मालूम नहीं था, अब मालूम चल गया, मैं कैसे मानूं? आप ज्ञान आ गया ना, समझ आ गई, एक बात का पता लग गया, एक भेद था वो खुल गया आपके सामने। कुछ भी ये शरीर करे, इसको देखकर अपनी करनी, शरीर की करनी को देखकर आपको ये मैं नहीं कर, अब कौन कर रहा है? जिस वक्त ये भावना आ जाती है ना, मैं नहीं कर रहा, यकीन करना कि वो भावना ईश्वर थी, वो खुद ही भावना ईश्वर थी, उसी वक्त एक्टिवेट हो गई, उसी वक्त वो प्रभु की करनी बन गई और उसी वक्त प्रभु काम करने लग गए और उसी वक्त से आपके काम सवरने आरंभ हो जाते हैं। समझो इस बात को, ऐसा है प्रभु, वो हर तरफ है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है, लेकिन वो अंदर आएगा तो काम करेगा, अंदर आके काम करेगा, अंदर नहीं आएगा तो काम नहीं कर सकता शरीर। मायावी ज्ञान भी अंदर ही गया था, झूठा ज्ञान उसी ने किया था अंदर जाके, बाहर से नहीं किया उसने। जब अंदर गया ना तभी उसने काम शुरू किया। ये ज्ञान अंदर जाके काम कर सकता है, शरीर के बाहर से नहीं कर सकता। इसलिए आप इस बात को समझो और समझकर कितनी बातें की, एक बात समझा लें। समझ गए आप क्या बात आपको समझाई जा रही है? एक बात, बहुत सी बातें मैंने नहीं समझाई, बहुत सी बातें की हैं, एक बात समझाने की। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, मोर जन्म नाम, मुक्ति हो जाती है दुखों से, रोगों से, तकलीफों से, मौत से मुक्ति हो जाती है। कब? जब एक बात परमात्मा की, एक बात मानने से मुक्ति हो जाती है, सब कुछ हो जाता है एक बात मान। प्रभु कहते हैं तू मेरी एक बात मान, एक, और मैं तेरी सारी बातें मान लूं, जिंदगी में तू जो जो चाहेगा ना वो मैं कर दूंगा, एक बात मेरी मान, बाकी सारी बातें मैं तेरी मान। क्या बात मान? मेरी बात सुन, मेरी बात समझ और मेरी बात को विश्वास कर, और मैं सब कुछ करूँ। कितना एक बड़ी मतलब बड़ा अच्छा है ये बड़ा फायदे वाला है। ये बड़ी कमर्शियलाइज एक चीज है कि एक बात से सारे काम हो जाएंगे, जिंदगी सारे दुख ही मिट जाएंगे, सब चिंता मिट जाएंगी, सारा कुछ ही टॉप का हो जाएगा। तो ये सौदा तो बड़ा फायदे वाला है, नुकसान वाला नहीं है, फायदे वाला, बहुत फायदे वाला है। तो आप ये करो और बाकी सब वो करें। ये है मार्ग आपका, इसीलिए आप आए थे इस दुनिया में, उसकी बात ही मानने आए थे। हमारी जिंदगी का मकसद प्रभु की, अपने प्रभु की बात मानकर स्वीकार करने के लिए आए। यही हमारी जिंदगी का एम है, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। जो कहते हैं कि हम क्या करने आए, अभी तक उनके सवाल नहीं हल हुए, आज भी निकलता रहता जी मैं क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ, और ये सब क्या हो रहा है। वही बताया जा रहा है जो आपको जरूरत है जानने की, जिस जानने से मानने से आपकी काया तलब होनी है, वही बात बता रहे हैं, फालतू बात कोई नहीं बतलाई आपको। और एक ही बात बता रहे हैं जिससे ये प्रभु की करनी आरंभ हो जाती है, आपका जीवन में आना सफल हो जाता है, और जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम पूर्ण हो जाता है, और उसके बाद कोई काम नहीं रहता
कोई काम नहीं, सिर्फ सुख और आनंद है, आगे और कुछ नहीं। अपने आप रिजल्ट आएंगे, अपने आप आपके काम बनेंगे, आप देखते रह जाओगे, हैरान हो जाओगे। अनहोनी होने लगेंगी, इसको अनहोनी कहते हैं। ना होने वाली होने लग जाएंगी बातें, कोई बात मान नहीं सकता, वो होने लग जाएंगी, और तब आप जाकर इससे बच पाओगे। अपने इस विचार को बदलो, असत विचार को सत्य में परिवर्तित कर दो। क्या करके? जो जो आप सुनते हो, जो जो आपको बताया जाता है, उसको एज इट इज स्वीकार करो कि हाँ ये बात है। बस करना नहीं कुछ भी। मैंने पहले कह दिया, कुछ करने के काबिल नहीं है। क्या काबिलियत लेके आए दुनिया में? एक सुनने की काबिलियत लेके आए हो, सुनना समझना मानने की काबिलियत लेके आए हो, हाँ या ना करने की काबिलियत लेके आओ, और कोई काबिलियत नहीं आती। जब आप आए ही अपना कल्याण करने थे, कल्याण करने आए थे, अपना कल्याण करवाने आए थे संसार में, मेरा कल्याण हो जाए, मैं इन आवागमन के चक्कर से, सर्कल ऑफ एवोल्यूशन से मैं बच जाऊं, इसलिए आए थे बचने। ये कौन से झंझटों में पड़ गए आप? वो जो काम जिधर ध्यान था वो तो अपने बोल रहे थे, और जो करना था उधर ध्यान ही नहीं किया। उधर ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं। वो पहले भी अपने आप हो रहे थे, वो अभी भी अपने आप हो रहे हैं, और कल को भी अपने आप होंगे। उसका फिक्र छोड़, फिक्र करो अपने प्रभु की बात मानने के, सारी फिक्र हट जाएंगे, सारे दुख हट जाएंगे। ऐसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। कोई नहीं कामयाब हुआ, सारी फेल होकर गए हैं। अगर पास हो जाते हो जाते भी ना, पास तो यहाँ रह जाते हैं, फेल वाले आगे चले जाते। जो फेल हो जाते हैं वो मर जाते हैं, जो पास होते हैं वो पड़े रहते हैं, जिंदा रहते हैं। समझ लीजिए बात। ये मत सोचो कि ऐसा कभी हुआ नहीं तो हो नहीं सकता। यहाँ पे वही काम हुए हैं जब कभी सोचा था कि ये नहीं हो सकता, वो हुए हैं यहाँ आपके सामने। जो हम सोचते थे ना अपने समय में कि ऐसा नहीं हो सकता, वो हुए हैं आज सामने हमारे। कहते तो हो एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम मानने के लिए कहते नहीं एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। ये क्या बात है? दोखले हो गए हैं, उसी बात को मानते हैं और उसी बात को आके फिर इंकार भी कर जाते हैं। एक तरफ रहो, ये सब कुछ हो सकता है। कौन कर सकता है सब कुछ? परमात्मा कर सकते हैं सब कुछ, हर क्षमता है करने की। अनहोनिया करते हैं वो, अनहोनिया मतलब जो यहाँ ना होने वाला काम हो ये वो करते हैं। वो ऐसा काम नहीं करते हैं जो आम होने वाला हो, वो वही काम करते हैं। और बताते हैं साधक को, देख मैं अनहोनिया करता, मैं होनी नहीं करता, अनहोनिया करता, ना होने वालियां करता। होने वालियां तो हो रही है, मैंने वो क्यों करना, वो तो ऑलरेडी हो रही है, मैं तो अनहोनिया करता हूँ। इसलिए आप इस बात को समझो, और समझने के बाद इसको आप बिल्कुल एक ध्यान हो जाओ, एक तरफ अपना ध्यान कर लो, एक को मानो, एक बात को मानो। एक कहते हैं एक को मानो, एक को मानो क्या माने? ईश्वर को माने कि ईश्वर है? नहीं, एक बात को मानो, वो एक है, तभी वो एक ओंकार कहलाया है, तभी वो एक है। ही इज वन। क्यों? वाई ही इज वन? क्योंकि एक ही बात है, इसलिए वो एक है। जहाँ बात उसकी का मनन है वहाँ ईश्वर है, उसी वक्त ईश्वर, वो बात ही ईश्वर है। ईश्वर का मनन खुद ईश्वर है। अगर आपके मन ने उसको मान लिया बात को, तो समझ लो कि वहाँ ये बात नहीं थी, ये तो ईश्वर था। बात मानकर मैंने ईश्वर को पा लिया। इधर बात मानो और उधर प्रभु की प्राप्ति, क्योंकि उसकी बात ही ईश्वर खुद है। वो बात नहीं थी। सुनने में बात थी, समझने में वो बात थी, लेकिन धारण करने में वो ईश्वर था। वो बात ही ईश्वर बन गई आपके मानने के कारण। बात आई आपके पास प्रभु की, आपने मान ली, वो ईश्वर में परिवर्तित हो गया, कन्वर्ट हो गया, और वो आपके अंदर वो एक एनर्जी बनकर आपके शरीर के अंदर वो स्टोर होने लगा, और स्टोर होकर आपके शरीर को ठीक करना, कमियों को दूर करना आरंभ कर देता है। उसी सबसे पहले वो शरीर को बचाता है, क्योंकि शरीर के होने से
उसका होना होता है, उसकी पहचान उसका शरीर। वो खो जाएगा शरीर तो खो जाएगा अपनी पहचान वहां पे, इसलिए वो इसको बचाता है। जब तक शरीर है तब तक वो है, अगर वो शरीर नहीं है तो वो भी नहीं, फिर वहां कुछ नहीं। इसलिए वो लाजमी है उसको कि शरीर को बचाए, क्योंकि इसी शरीर से उसने सारे काम करने हैं। आगे भी आने वाले काम, बड़े बड़े अजीबो गरीब काम, बड़े बड़े अनहोनियां उसने करनी है इसी शरीर में बैठ कर। हवा में नहीं बैठ के करेगा, इस शरीर में बैठ के। जो हवा में कर सकता है चंद्र आकाश में वो कर रहा है ऑलरेडी। सूर्य बनाता जा रहा है, धरतियां बनाता जा रहा है, वहां काम कर रहा है। तो शरीर भी तो काम करने के लिए बनाया है, कर्म योगी करके बनाया है शरीर को, इसलिए इसमें काम करने के लिए बनाया है। इसलिए वो उसने अभी इसमें काम करने, अभी तो वो आए नहीं, अंदर आए नहीं, हमारी अज्ञानता ने उसको अंदर आने नहीं दिया, अभी तक तो उसके अंदर आने नहीं दिया। उसको अपने लिए बनाया था और बेचारा उसी को बनाकर उसके अंदर खुद ही नहीं एंटर कर सका। जिस शरीर से उसने काम लेने थे उस शरीर में अंदर घुस ही नहीं सका। क्यों? किसने नहीं अंदर आने दिया उसको? अज्ञानता ने जो अंदर बैठी थी ना अंदर, उसने उसको ना आने दिया, क्योंकि उसे अज्ञानता ने उसको स्वीकार नहीं किया। कहते नहीं ऐसे भी कभी हो सकता, अरे करने से होगा। ये जितनी बातें बाहर करते हैं ना, ये सारी माया की बातें, ये सारी अज्ञानता की बातें। नहीं करेगा तो कैसे होगा? काम नहीं करेगा तो कैसे? सोचेगा नहीं तो प्लान कैसे? वो होगा तो कैसे होगा? देखना करके कैसे होगा? बैठ जाओ उसके सारे, बैठो, करने दो उसको, आप मत हो, टेंशन मत करो, क्योंकि करनी उसने है। और टेंशन इसलिए न करो कि ये समझ के कि ये जो करेगा ना कमाल करेगा, इसलिए मुझे टेंशन नहीं, मुझे अपने प्रभु पे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं बेफिक्र हो गया, इसलिए मैं फिक्र नहीं करता। हर करनी मेरी फेवर में होगी, मुझे क्योंकि प्रभु कर रहे हैं, इसलिए मैं फिक्र से मुक्त, बेफिक्र हो गया। फिक्र उतर गया तो चिंता जाएगी, चिंता जाएगी तो विचार चले जाएंगे, विचार चले जाएंगे तो फिर आपके अंदर रोग लगने बंद हो जाएंगे, तो कमजोरी आती है, वो कमजोरी शक्ति में बदलने लगेगी, जहाँ मौत आती है वहाँ जीवन बन जाएगा, सारे काम हो जाएंगे एक बार, कुछ नहीं बाकी रहेगा, कुछ और सब कुछ मिलेगा। उसके पास सब कुछ था, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये मत सोचना कि तुम्हें कुछ चाहिए और मैं कहूँ जी मेरे पास नहीं, मैं बहाना लगा कि मैं अभी लाऊंगा, अभी है नहीं, नहीं आता नहीं। उसके पास हमेशा हर चीज उसके पास रहती है, वो सब जो तुम्हें चाहिए बिन मांगे देगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कहना पड़ेगा हाई ये काम हो जाए, ये भी नहीं कहना पड़ेगा, जरूरत नहीं रहे, फिर तभी सुखी होंगे। अगर ऐसे हालात होंगे तो आपके सर्कमस्टेंसेस होंगे। इस तरह से ये प्रैक्टिकल चीज है, ये स्पिरिचुअल साइंस है और ये प्रैक्टिकल है। इसलिए अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, चाहते कैसा हो, जैसा बताया है ऐसा हो रहा है, ये मैं इसका गवाह हूँ, क्योंकि मैंने जो बतलाया है ऐसे एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली हुए हैं, ऐसे काम हुए हैं, इसीलिए मैं आपको ये स्वीकार कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्या नहीं रहा, सुन रहा हूँ। जो बात आपको सुनाई जा रही है मैं भी सुनकर चुप हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ, ये बैठना ही मेरी गवाही है कि हाँ ये जो कहा जा रहा है ना, ये कह रहा है वो ठीक है। तभी मैं नीचे उठ के चला जाता हूँ। अगर मुझे ये लगता है कि गलत है, ये ज्ञान गलत आ रहा है, तो मैं उठ के चला जाता हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरा बैठना ही इन बातों की गवाही है। मैं भी सुनने वाला हूँ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ। ये लिखा हुआ है, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर, ये ब्रह्म ज्ञान है और ये ब्रह्म ज्ञान केवल ब्रह्मा ही जानते हैं, यानी ईश्वरीय ज्ञान है और ये ज्ञान केवल ईश्वरीय के पास है और किसी के पास नहीं आया, ना है ना आया, कभी आ सका कहीं का। खुद बताता है तो समझ आती है, हम लोगों को मालूम चलता है। जब तक वो नहीं बताता ये बात नहीं समझ आती है। अब बतला रहा समझ आ रही, इससे पहले नहीं बतलाया नहीं समझ आई, और जहाँ नहीं बतला रहा, जहाँ तक ये बात नहीं पहुंची, उनको नहीं मालूम है इन बातों का। जैसे जैसे जाती जा रही है वो समझते जाएंगे और इसके ऊपर आते जाएंगे, तब ऐसा हो। इसलिए आप इस बात को अच्छी तरह समझो और समझकर इसकी कीमत डालो, कदर करो इस बात की
इस बात की कदर करोगे जो आपने सुना है, इस रास्ते की कदर करोगे, तो वो कदर आपकी बनेगी। जितना विश्वास इस पे करोगे उतना विश्वास बढ़ेगा, उतना काम बनेगा आपका। जितनी बात इसकी मानोगे उतना आपकी जिंदगी सुखी होगी। जितना बड़ा करके मानोगे उतना आपकी पोजीशन बड़ी हो जाएगी सत्य में, उतने सुखी हो जाओगे, उतने ऊंचे हो जाओगे। जितनी आप कदर प्रभु की करोगे उतना प्रभु आपकी कदर बनाएगा इस संसार में। ये तो इधर कर और इधर ले भला सा। उसकी बात मानोगे तो आपकी सारी बातें मान लो। अब इसको बड़ी बात करके मानोगे कि वाकई दुनिया में ये आज तक 40 दफा सुना है, ये ज्ञान नहीं था, ये अंडर सेल्फ रियलाइजेशन की बात हमें अंडरस्टैंड नहीं थी अपने बारे में, अब मालूम चल गया, तो यकीनन ये ईश्वरीय हो सकती है। क्योंकि अगर किसी आदमी की होती तो हमें कभी की ये मिल जाती है और कभी की हम इसके ऊपर चल के कहीं से कहीं पहुंचते होते। आई अब है, तभी आपको अभी सुन रहे हैं, तभी आप जान पा रहे हैं, तभी आपको ये मालूम हुआ है ये रास्ते का, क्योंकि अभी आई, इससे पहले नहीं आई, इसलिए किसी को मालूम नहीं। कितना ज्ञान पीछे से आया, उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, सारे सदियों से, सदियां पुराने हैं और वो यहाँ तक पहुंचे हैं। उनमें क्या लिखा है? सब कुछ लिखा है, ये बातें नहीं लिखी। हजारों रास्ते लिखे हैं, ये एक रास्ता नहीं लिखा। हजारों बातें, करोड़ों बातें लिखी हैं, ये बात कहीं नहीं लिखी। बहुत जानकारियां दी हैं, ये जानकारी कहीं नहीं लिखी। पढ़ लो, वो आपकी पुरानी सदियों की धर्म की हिस्ट्री है पूरी। क्या कहा गया, क्या वो समझे, क्या जानते थे, क्या उपदेश दिए, सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन सब कुछ लिखा है, ये बातें नहीं लिखी, ये नहीं लिखा, वो नहीं जानते। फिर इतनी बातें नहीं लिखते, फिर इतनी बात करके वो बंद कर देते कि ये इसके काम आना है। यहाँ से प्रभु का आना आरंभ हो जाता है, प्रभु चार्ज ले लेते हैं, बस फिर बात खत्म होगी, फिर और क्या बतलाना है। लेकिन अज्ञानता भी है, जानकारी चाहिए चारों तरफ आपके, क्या हो रहा है, ये सब क्या है, क्यों हुआ है, ये भी जानना है। जैसे जैसे जानोगे वैसे वैसे आप पहचानोगे, जितना जितना पहचानोंगे उतने उतने इन कार्यक्रमों से आप बच सकोगे। ये माया की करनी है, बचोगे तभी जब जानोगे इस माया की करनी को। और अगर इसकी करनी को नहीं जान सकोगे तो वहां से बच नहीं सकेगा, वो फिर आपको धोखा दे देगी, फिर आपको खींच कर ले जाएगी। एक विचार गलत होने से आप माया में घुस जाओगे, ले जाएगी खींच कर। अगर एक बात भी कहीं आप ना समझे तो खींच लेगी, अगर जानते होगे तो तभी बच सकोगे, नहीं तो नहीं बच सकते। जितना जानोगे उतना ही बच पाओगे, और जो बात नहीं जान पाओगे वहां से नहीं बचोगे, फिर धोखा हो जाएगा। इसलिए ये सभी कहते हैं कि ये कैसेट बनाते हैं, इनमें जो बातें बतलाई हैं आपको मानने के लिए, ये सारी मानने वाली हैं जितनी आपको बताई। ये नहीं जानते थे, जिन बातों को नहीं जानते थे वही बतलाई हैं, और वही बातें जो नहीं जानते थे अब उसको जान लो, समझ लो और उसको मान लो। बस हर बात मानने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। एक बात, एक ईश्वर है, एक बात मान ली, एक ईश्वर धारण हो गया। 2 बातें मान ली, डबल ईश्वर धारण हो गया। 3 बातें मान ली, ट्रिपल ईश्वर आपने पा लिया, डेवलप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ाना है, हम इसको बढ़ाने आए। कहते हैं ना, भक्ति भाव बढ़ाओ, भाव बनाओ। भाव बनता है इस व्यक्ति से, इस शक्ति बनती जाएगी, भाव बढ़ता जाएगा, ईश्वरीय भाव बढ़ता जाएगा। ईश्वरीय भाव आपका ईश्वर है, जो पॉजिटिव पावर है, जो आपकी लाइफ है, हमेशा की जिंदगी है, आपके हमेशा के सुख है, हमेशा के लिए आपके माँ बाप हैं, सब कुछ हुआ आपके। ये जो संसार के माँ बाप हैं ये टेम्परेरी, एक दिन ये बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, ये रिश्ते तोड़ के चले जाते हैं, ये अधूरे हैं, ये पूरे नहीं है। ये मेरा के हमेशा के रक्षक नहीं है, आपके हमेशा के माँ बाप नहीं है, टेम्परेरी माँ बाप। वो आपका हमेशा परमानेंट माँ बाप है, वो आपको जाने दुनिया तक वो आपका ख्याल रखेगा, जैसे माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। आप हमेशा बच्चे ही बने रहोगे और आपको बच्चों की तरह आपकी रक्षा करता रहेगा, आंख नहीं आने देगा।
वो सब कुछ करने, तभी तो उसको माता और पिता कहा है, सखी कहा है, आपको अपना रिश्तेदार कहा है, वो सब रिश्ते में बात है, सब कुछ है वो आपको। कहीं आपको वो पूर्ण हो उठता उतरता है, कोई कहीं धोखा नहीं देता। इसलिए आप इस बात को समझो, इसका लाभ उठाओ। आपको इस बात के लिए बड़ा खुश होना चाहिए और अपने इस जीवन को धन मानो कि हमारी जिंदगी में परमात्मा ऊपर नीचे उतर कर हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, सत्य का उच्चारण वो कर रहे हैं। कोई नहीं कर सकता आपके बारे में कोई नहीं बता सकता। प्रभु जानते हैं सिर्फ आपके बारे में, आप कौन हो प्रभु ही बता सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं प्रभु ही बता सकते हैं। किस काबिल है प्रभु बता सकते हैं, किस काम काबिल नहीं है प्रभु ही बता सकते हैं। ये वो ही जानते हैं, कोई नहीं जानता। इसलिए कोई नहीं ये बातें बता सकता। पढ़ लो इनकी किताब, पढ़ी भी होंगी, कहीं सुनी भी होंगी। जो सत्य है वो सत्य है, जो झूठ है वो झूठ है। जितना भी सत्य झूठ को सच्चा साबित करते हैं ना, उतना झूठ बढ़ता है। और ये बातें आप क्योंकि जानते हैं इसलिए सच कर सकते हैं आप आराम से। और अगर आजमाना है कि वाकई ये ठीक है, एक कदम चल के देख लो, एक कदम चल के देख। अगर लगे कि ऐसा शुरू हो गया, हो जाता है होना, तो चलो, नहीं तो छोड़। कोई बंदिश नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है कि नहीं चलोगे तो जुर्माना हो जाएगा आपको। आपकी मर्जी के ऊपर है, आप मानोगे आपका मकसद पूरा होगा इस जिंदगी में आने का हमेशा के लिए, और नहीं मानोगे तो फिर मार ही मार है जो है। दोनों बातें हैं जो कही गई हैं, और वो ही बातें, इन बातों को तभी होगा जब इन बातों को आप स्वीकार करोगे, तब ऐसा होगा। जितनी बातें भी जितनी बार सुनो, कभी आपको कुछ बताया जाएगा जो आप नहीं जानते। सारी जो जानकारी नहीं है वो जानकारी दी जाएगी। जो जानकारी दी जाएगी उसको सत्य मान के स्वीकार करो। बस स्वीकार करने वाली भक्ति है, मानने वाली भक्ति है। सत्य की भक्ति मानने से होती है, सत्य की भक्ति करने से नहीं होती है। याद रखना, एक सत्य की भक्ति ऐसी है क्योंकि सत्य की भक्ति में डायरेक्ट परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसी वक्त होती है, उसी पल होती है। ये है सत्य की भक्ति। सत्य की भक्ति में जन्मों जन्मों से लोग करते आए और अपने हर जीवन में किया, उसमें परमात्मा नहीं मिले। वो भक्तियां परमात्मा पाने वाली नहीं है, वो भक्तियां हैं सिर्फ। उनका फल कब मिलेगा उन लोगों को? अब मिलेगा, सबको अब मिलेगा। जो ऊपर आकाश में बैठे हुए हैं, जो स्वर्गों में भी बैठे हुए हैं, जानते हैं, सुना होगा, जो बड़े बड़े अच्छे या देवी देवता हैं, देवी देवता स्वरूप जो लोग गए हैं यहाँ से, वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। सुना हुआ ना, स्वर्ग में बैठे। वो कब नीचे उतरेंगे? जब सत्य की वर्षा होने लगेगी, तब वो अपने शरीरों को छोड़कर यहाँ फिर जन्म लेंगे। उस समय में सब आकर वो प्रभु के प्राप्ति, उसकी बात मानेंगे, प्रभु को पाएंगे। और वो इसी इंतजार में बैठे हैं कब ये समय आए, कब हम नीचे उतरें और आकर इसको पाकर हम अपनी भक्तियों का फल पा सकें। वो समझ गए वहाँ पहुँचकर, कहते हैं हमने तो सोचा था कि ये प्रभु के पानी के रास्ते हैं, ये जितने तप जब तक किए हमने सोचा इससे तो प्रभु मिल जाएंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इससे प्रभु नहीं, इससे स्वर्ग सिर्फ मिलेगा, प्रभु नहीं मिलेगा। हम तो फंस गए, फंस गए वहाँ। उनका बैठो, खाओ पियो मौज करो और इंतजार करो। और इंतजार सबसे बड़ी सजा होती है। सब कुछ आदमी कर लेता है सजा, लेकिन एक इंतजार करना बड़ा भारी पड़ता है जी। किसी में आना होना, कभी बारी से झांकोगे, कभी दरवाजा फंस के देखोगे, कभी पर्दा हटा के देखोगे, है? और ये भी कि कहीं मुझे कोई देखे ना कि पागल हो गया, ये क्या करता है, आग बचा के। कितना भारी होता है, कितना भारी पड़ा। स्वर्ग में बैठ के वो तंग है, इंतजार में बैठे हुए, तंगी में बैठे, ऊपर से झांक रहे, वो कब आए नजर नहीं आ रहे, वो ज्योति नजर नहीं आ रही, कब आएगी, कब। वो फिर कहते हैं चलो भाई नीचे, उनको धक्का मार के नीचे भेज देते हैं, चलो यहाँ पैदा हो जाओ, जाओ वहाँ प्रभु प्रगट हुए हैं, जाके दर्शन करो, जाओ अपनी भक्ति का, फिर प्रभु की साथ जाके मिल। ये लिखा है ऐसा,
आते ही जितने बैठे हैं ना ऊपर सब नीचे, कोई गंजे होके बैठे हैं, कोई बूढ़े मुंदरे बांध के वहां पहुंच गए हैं, बड़ी बड़ी तप किए मुंदरे वाले हैं, चांद करके बैठे हैं, कोई तप करके बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, बस दुनिया जमा के बैठे हुए हैं, वो सब नीचे है। मनुष्य जूनी में आएंगे यहाँ आकर फिर तब आते हैं, लिखा है जब प्रभु प्रकट होते हैं तब वो आते हैं अपना फल पाने के लिए। बच्चियां तो करके गए वो फल पाने। कहीं वो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कहीं वो आप तो नहीं हो। मुझे तो लगता है कि वो आप ही हो जो इस समय में आके बैठे हो और वो अपनी कथा आपको सुना रहा है, रास्ता दिखला रहा है, वो आप ही हो जिसका मैं जिक्र स्वर्गों से आए हुए हो, अभी अपना पानी आए, आप ही हो। लो समझो अपने आप को, समझो ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप मुरली जीव नहीं हो, बड़े बड़े तप करके तभी इस संसार में इस समय में आप यहाँ मौजूद हो अपने फल को पाने के लिए, जो उसने वादा किया था कि मैं आऊंगा जब मैं अपना दर्शन देकर तेरे हृदय में बैठकर तेरी भक्तियों का फल मैं दूंगा। ये वही हो रहा है, आप ही वो लोग पहचान सकते। मानोगे ऐसा तो ऐसा ही है, मानोगे कि मैं वही तपो हूँ जो स्वर्गों से आया हूँ तो वाकई वहां से आयो तपी हो। और अगर कहोगे कि नहीं मैं तो बड़ा बुरा इंसान में संसारिक हूँ, फिर आप संसारिक हो। सारी अपनी भक्ति खोलोगे ऐसा विचार रखते। ये भक्ति का फल तभी मिलेगा जब आप ये समझ जाओगे अपने बारे में कि मैं इस काबिल बन गया था, बन के आया हूँ, तब ये मुझे मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा कि मैं काबिल नहीं था और मैं यहाँ जबरदस्ती आके ले रहा हूँ इसको। आप काबिल नहीं होते ना तो आप आते नहीं यहाँ, वो प्रभु आपको यहाँ आने नहीं देता, आपको ये मालूम ही नहीं चलने देता कि मैं यहाँ आकर प्रकट हो रहा हूँ सत्य के रूप में। अपने आप कथा करता है, अपने आप उनको ले आता है और लाकर बतला देता है और उसका फल उसको देता है। सब उसी का अरेंजमेंट है, किसी के हाथ में कुछ नहीं, हाथ किसी के कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ करे सो राम का राज है और जो कुछ वो चाहता है वही होता है, क्योंकि उसका राज यहाँ, उसके अलावा नहीं। इस तरह से ये कह के आज का सत्संग समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप जो प्रभु अपनी कथा को सुना रहे हैं उसकी कदर करो और बड़े तप किए हैं आपने इस समय के लिए, उस समय में आप आए हैं तो इसका लाभ उठाओ और अपनी सारी पिछली जन्मों की पूर्व जन्मों की भक्तियों का फल को स्वीकार करो और उसको अपने हृदय से मानो, दिल और जान से मानो और इसका पूरा फल पाओ। बस ये क्या कितना हुआ? वही आ गया 5। चलो देखते हैं। हाँ जी, अच्छा हाँ। छोटे से लेके बड़े तक वो सब रिजल्ट आएंगे आपके पास। आप आ रहे हैं रिजल्ट। कौन थे जिन्होंने फोन किया था? मुझे नहीं मालूम है भाई, आपने किया था फोन? आप लाए देख के? ये देखिए, ये थोड़े से दिनों का रिजल्ट, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। सारी जिंदगी एक रिजल्ट में आया और ये थोड़े दिन में इतना रिजल्ट आ गया। अच्छा 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 हाँ, कोई नहीं, आप वैसे बता दीजिए जो हुए। अच्छा
आपको यहाँ आने के काबिल बना दिया, जो आपका मकसद सब पूरा कर दिया। बाकी अभी बाद में ठीक कर देंगे और थोड़ी देर में, तो ये ठीक है। और अभी मार्केट में हम आ रहे थे तो में बैठे थे, तो बाइक स्लिप हो गई, पीछे की बॉटल के हाथ में वो स्लिप हो गई। तो सडनली मेरे को एकदम आया कि मुझे शायद शुरू में इसका सरेंडर नहीं किया था, बट एकदम मेरे दिल से इतना हुआ कि सरेंडर हो गया। वो बॉटल कुछ नहीं मिलती, इससे उसके क्या बस और बच गई, वो बच गई। और एक बार मतलब काम कर रही थी तो नाइट में हाथ कर दिया, काफी डीप कटा था, मतलब इतना डीप था कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता, बट मुझे एक ब्लड की डॉक्टर ने मिली। तो ये अनहोनिया है, दीज आर कॉल्ड मिरेकल्स, अनहोनिया जिसे कहते हैं। अभी छोटी है ना, यकीन करो कि अगर छोटी शुरू हो गई है ना तो बड़ी भी होंगी, आगे चलकर जरूर होंगी, ऐसी ही होंगी जो सुन सुन के लोग ना मान सके और ऐसा होने लगे आपके आगे, बड़ी भी होंगी। फिर लोग भी देखेंगे, अपने आप देखेंगे, फिर वो भी देखकर आपके इधर बढ़ेंगे, वो भी यहाँ आएंगे, इसको ग्रहण करेंगे। ये रिजल्ट खींच के लाएंगे हम लोग, ऐसे नहीं आएंगे। बड़े पक्के हो चुके हैं, रिजल्ट दे आएगा उनको भी। आज प्रभु ने ये कहा कि दवाइयाँ आप अच्छा कहा ना, हाँ बंद कर दी। बंद कर। मैंने एक दफा अपने बेटे की बंद कर दी, अच्छा तो उसके बाद फिर काफी प्रॉब्लम हो गई, फिर शुरू करनी पड़ी। तो अब फिर मन में आ रहा है कि भगवान ने आज फिर कहा कि बंद कर। वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो आपका टेस्ट था, आप कितने पक्के हैं, कुछ नहीं होता, यकीन करो। सब बंद आज से। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कभी भी ना शुरू करते ना तो ऐसा नहीं होता जैसा सोच रहे थे कि हो जाएगा, नहीं होता। चलो आज से बंद। उन्होंने बंद की ना, आपके सामने है, क्या हुआ, हो गया ना ठीक। उनको भी तो 100-102 बुखार रहता था, आप जानते हैं, है? तो क्या हुआ, हो गया ना ठीक, विश्वास कर लिया ना। उन्होंने कहा फिर आज से बंद, आपने कह दिया ना आज से बंद, और वो क्या हुआ उनका, वो आगे 2 दिन के बाद ठीक हो गई, उसके बाद बुखार ही नहीं हुआ, डॉक्टर भी फेल हो गया, सब फेल कर दिया, और वो हो गया सब, तो ठीक हो गया, आ गई दूसरे दिन में। पता ना आप ही के तो है वो, क्या नाम है, नाम बोल ग्रेड क्लास मिसेज भाई। कमाल ये है कि रिजल्ट देखकर भी ना फिर भी विश्वास नहीं आता, ऐसा बेविश्वासी है प्रभु इनके लिए। ये तो कहता है कि बस सत्य में विश्वास कर सकते हो, प्रभु पे नहीं करते, ये मुश्किल है, ऐसा है, ये उल्टा है। ये वो क्या कह के बेचारे थक गए कि विश्वास कर, जो मैं कहता हूँ कहता नहीं, मैं नहीं कहता, मैं औरों पे कर लूंगा, तेरे पे नहीं करूंगा। वो बेविश्वासी है आपके। जो विश्वास करेगा वो वैसा ही पाएगा, याद करना, कोई भी 19-20 फर्क नहीं होगा इसके अंदर। यही यहाँ पे बताया कि मिसिस बल्ला थी, सब जानते हैं, शायद आप नहीं जानते हैं, वहाँ पे ग्रेजुएट क्लास में मुझे पता लगा, वो हमारे सत्संग में आते थे, तो उन्होंने कहा जी वो, मैंने कहा वो नहीं है नजर आ रहे, कहते जी वो तो कितने महीने से, 3-4 महीने से बुखार नहीं उनका टूट रहा, 100-102, दुनिया भर की दवाइयाँ, दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टरों से उन्होंने अपने ग्रेजुएट क्लास में उन्होंने इलाज कराया, नहीं ठीक हो। तो मुझे बताया कि वो बीमार है, मैंने कहा भी बीमार है, चलो, ऐसे मन में आया कि भी चलो चलता हूँ, एकदम कह दिया, मुंह से निकला कि मैं चलता हूँ, फिर ऐसा मेरे मुंह से निकलता नहीं जल्दी कि ऐसा प्रीवियस एक्सपीरियंस कि मैं कोई बीमार है तो मैं चलता हूँ, ऐसी भावना नहीं आती कि मैं जाऊँ। वो आ गई, मैंने कह दिया मैं आता हूँ, तो वो फिर जाना पड़ गया। क्या जो दिया तो वो कहते हैं इंतजार कर रहे हैं आपकी, मैं क्या, तो आए, क्या हुआ, मैंने उनको कहा कि आप क्या कर रहे हो, उनकी बत्ती थोड़ी सी पूरन ठीक नहीं थी, थोड़ा सा फर्क था। मैंने कहा कैसे कहते हो, कैसे ऐसे कहते हो, मैंने कैसे नहीं ऐसे कहा, बस। फिर मैंने उसके बाद कहा कि भाई ये कमी थी और कोई कमी नहीं, इसलिए नहीं बुखार उतरा। कहते अब मैं ऐसा कहती हूँ, मैंने कहा दवाइयाँ छोड़ दो, कहते छोड़ दी।
कहते ठीक हो गया तो मैं परसों सत्संग में आ जाऊंगी। आप क्या सत्संग में? ठीक है, परसों आ गए सत्संग में तो ठीक है। कहते हैं बुखार ही नहीं, दवाइयाँ छोड़ दी उसी वक्त से जब से कहा, और कोई बुखार नहीं। फिर 4 दिन बाद फिर सत्संग का वहाँ वो फिर आए, फिर भी कहते हैं कि नहीं उसके बाद बुखार नहीं चला, मैं आपके पास अब मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। ये क्या बात है? सुनने में तो लगता है कि कहानी लगती है ना, कहानी असलियत में लगती है, कहानी लगती है, लेकिन इसको असलियत मानो क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसे ही आप बतला रहे हैं। आप ही तो रिजल्ट बतला रहे हैं सबके क्या हो रहा है और कैसे हमारे काम हुए, किस तरह बन रहे हैं, किस तरह से छोटा काम। और हाँ जी, हाँ निश्चय। आज उन्होंने ठीक ही पकड़ा है क्योंकि मेरे को डायबिटिक है। तो पहले इंसुलिन का तो इस ज्ञान में आने से पहले भी मुझे इतना हो रहता था कि सब वो ठीक करेगा, किसी भी ज्यादा उद्देश्य होगा। अभी मैं कुछ समय से नोट कर रहा हूँ तो अभी पीछे मैंने कुछ समय दवाई ली थी तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक हूँ। मैंने कल भी बोला, मैंने सोची चलो ये लास्ट का 1 सप्ताह और खा लीजिएगा और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। तो मैंने मेडिसिन आज सुबह ली, तो उससे मुझे लगता है कि मेरे को डिफिकल्टीज हो रही है। पहले उससे रिलीफ का लग रहा था, अब उससे अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था। और आज जैसे ये सारा मैंने सारी पूरा सच मैसेज ही दे दिया दवाई छोड़, आदमी छोड़ने के सोच भी रहा नहीं सोच रहा। मेरे को कभी 1 लाख का 1 सप्ताह और खा लिया। तो थोड़ा सा बेविश्वास की ना, पूरा विश्वास, थोड़ा सा अविश्वास आ गया ना, इसलिए खा तो वही रहा ना, कुछ मैं तो नहीं खा रहा हूँ, मैं तो है भी नहीं। तो ये उसकी वो कह रहे इसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी भी जरूरत क्यों खिलाता जा रहा है मुझको काम कर, जरूरत नहीं है। जाती रिएक्शन मुझे कर दिया थे काम कहीं मुझे, तो जरूरत उसकी भी नहीं। इतना कुछ ऐसी भावना बनाओगे तब जाके कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा, थोड़े से नहीं होगा। सुनते जाओ और मानते जाओ, कहीं शक ना करो, शक नहीं आना चाहिए। हाय होगा नहीं होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं दवाई छोड़ रहा हूँ, मैं इलाज नहीं करा रहा, मैं ऑपरेशन नहीं करा रहा हूँ, ठीक हो गया कि नहीं। वो बारी साहब थे वहाँ पे, जानते थे बारी साहब? नहीं जानते आप? जिनके नीचे वो सत्संग का उन्होंने दिया था स्थान, आप जानते हैं ना बारी साहब को? बारी साहब, बारी के क्या नाम है उनका जो है? हाँ नहीं जानते? डॉक्टर बात वहाँ आते थे ना, तो जिनके यहाँ उन्होंने सत्संग वो भवन नीचे दिया था अंडरग्राउंड में, वहाँ पे शिव का नगर था, हाँ वहाँ पे दिया था उन्होंने, वो थे ना, उनका था। तो वो साहब जी वहाँ जाके ना दाखिल हो गए, वहाँ बच्चों ने उठा के उनको हॉस्पिटल में डाल दिया। उनके वहाँ हार्ट ट्रबल से उनको उठा के उन्होंने हॉस्पिटल ले गए जबरदस्ती कि ऑपरेशन कराओ, ओपन हार्ट सर्जरी। डॉक्टर ने कहा जी मर जाओगे 7 दिन में नहीं कराओगे, तो वो घबरा गए, उठा के उनको डाल दिया है, पैसे वैसे जमा करा दिए, और वो 7 दिन ट्रीटमेंट के अंदर से 7 दिन रखते हैं, उसके बाद ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी का करते हैं। उन्होंने कहा जी वॉल्स आपके पूरे बंद हो रहे हैं, एक आधा बचा है, ये भी बंद हो गया तो मर जाओगे, अब इसको नहीं करोगे तो वैसे ही मर जाना, 7 दिन के अंदर अंदर करो। तो उन्होंने वो मानते तो उन्होंने जगह भी दे रखी थी, सत्संग सुनते भी थे और मानते भी थे अपने साथ। उन्होंने अपने लड़के को कहा जी उनको बुला लो, ऑपरेशन से पहले मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो लड़के ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप चलो, तो फिर जाना। वहाँ गया मैं उनके यहाँ, जाकर वो कमरे में थे, और वो मैंने कहा भी आप कहाँ पहुँच गए, मुझे पता नहीं। कहते मुझे तो यहाँ पहुँच गया, मेरा तो ऑपरेशन है 3रे दिन यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी का, मुझे 4 दिन हो गए यहाँ। तो मेरा दिल किया कि मैं आपसे मिलना चाहता था उससे पहले। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर कहते हैं मैं क्या करूं? मैंने कहा आगे हो तो ठीक है, मैंने क्या कहना, आप आ ही गए हो यहाँ, पैसे जमा हो गए। तो कहते फिर भी आप बतलाओ। मैंने कहा ये जरूरी नहीं था, ये जरूरी नहीं है, एक बात मैंने कही। तो मैं आ गया क्या? वो जी दूसरे दिन वहां से बाहर खड़े हो,
अब आते जाते हैं लोग, क्या पता कौन निकल गया तो कौन आ गया, वो अपना निकल गया, बार पहुंच गया, सारा कुछ वहाँ पड़ा, पैसे भी जमा कराए सब। वो घर वाले हैरान कि आप कहाँ से आ गए, आपका पर्सनल ऑपरेशन है। वो कहते हैं जी वो उन्होंने कहा, मैं मान गया कि जरूरत नहीं है तो मैं ऐसे कराऊँ, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं जरूरत है जी। और वो 7 दिन के मरने वाले, मेरे ख्याल 7 हो गए, वो तो मरे नहीं अभी है? और काम करते हैं जितना वो काम पहले करते थे ना, 5 घंटे अब 10 घंटे काम करते हैं सबसे, ऐसे हैं। उनके लड़के को भी बड़ा सिर थी सालों से, बड़े परेशान थे कि ये ठीक हो जाएगी। मैंने कभी वो सब कुछ कर सकता है, आप अपने आप को उसके हवाले तो करो, बीमारी को अपने आप कर ले। उन्होंने कहा ठीक है, वो मान गए इस बात को। मानने के बाद वो मेरा ख्याल है कि 2 दफा आए हैं उसके बाद, वो तीसरी दफा आए नहीं सत्संग में। मैंने पूछा भी वो आए नहीं है, क्या बात कहीं बाहर गए हैं? कहते जी वो इधर ही है। मैंने कहा आए नहीं। वो कहते हैं जो बीमारी तो ठीक होगी, वो कहता है मैंने क्या करने जाना। उनके पिताजी ने कहा नहीं में जिनका ऑपरेशन की बात होता है। फिर उनकी वाइफ थी, उनको पता है पहली दफा आई है तो कुर्सी में बैठा के 4 आदमी उन कुर्सी उठा के बैठा के उनको नीचे लेके आए सत्संग, मतलब जहाँ नीचे वहाँ आगे लेके। मैंने कहा ये क्या कहते, ये तो चल नहीं सकते, गोटे जोड़े हुए इनके यहाँ दोनों जॉइंट, ये तो चल नहीं सकते। फिर चलो आए, उन्होंने भी इस बात को माना तो उसके बाद वो चले गए। एक दूसरी दफा वो खुद सीढ़ियां उतर के नीचे आए, पर आए आस्ता आस्ता, ठीक नहीं ज्यादा, थोड़े हुए, कुर्सी से उठ के चल पड़े दूसरी दफा। और फिर उसके बाद वो नीचे नहीं बैठ सकते, फिर भी आके कुर्सी पे बैठे दूसरी बार। तीसरी बार आए, चल के आए और नीचे बैठ गए दरी के ऊपर। उनके घर में 3 मेंबर और तीनों के साथ गए। क्या कहें इसको, कोई कर सकता है? अगर वो प्रभु अगर नहीं है इसमें है तो फिर ऐसा नहीं होता, हो भी नहीं सकता था। और ऐसा हुआ, और ऐसे कितने हुए हैं, कितनी बातें हुई हैं। तो बिजनेस भी लोगों के ठीक हुए, इसमें रोड भी गए, बाहर के बिगड़े हुए काम भी सीधे हो गए हैं, बड़े बड़े फंसे हुए काम भी उनके निकल गए। और कैसे, और क्या बाकी रह गया? जो वो सब कुछ हुआ है सब जगह। लेकिन एक बात है, कभी ऐसा लगता है हमें कि हम शायद उसकी बात मान गए हैं, लगता है हमें जितनी हमारी कैपेसिटी हम उतनी मानेंगे ना। लेकिन असल में यकीन करो, हमेशा कमी अपने में मानो, प्रभु में कमी मत मानो कि प्रभु ही ने नहीं किया। प्रभु के ऊपर मत डालो उसकी कमी, मत मानो कि मैं उसको मानिया और वो उसने मेरा काम नहीं किया, मेरा इलाज नहीं किया, मैंने उसको माना है। अगर कमी उसमें ढूंढोगे तो नहीं होगा, कमी अपने में ढूंढ लोगे ना कि मेरे में कमी है, तो यकीन करो कि जिन नहीं होना वो हो जाएगा। ये टोटके हैं, कहते हैं टोटके, ये टोटके हैं जो मैं आपको दे दूं। टोटके चलाओगे तो काम आएंगे, टोटके में चलाओगे तो काम नहीं। छोटी छोटी बातें हैं, ये इसकी जानकारी से ही आप ऐसा करोगे तो तब ऐसा हो। छोटी छोटी बातें। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ कुछ नहीं, तो फिर तकलीफ नहीं है। एक कर्म है, एक कर्म का दुख है थोड़ा, और जो आपको तंग नहीं करता, मतलब वो तकलीफ वो है, तकलीफ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक कर्म आपका जो है वो आपका कटता है। ये कांटा है, वो सूली थी, दर्द तकलीफ होती तो सूली थी, अब दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, वो कांटा बन गया। ये भी ये भी ठीक हो गया, जहाँ यहाँ तक हुआ ना आगे भी।
वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा कहीं सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा। हम देखिए ना तो मुझे ऐसे नोट ही नहीं है, कुछ मजा नहीं आता, बॉडी रहती है, देख कर कुछ दुख नहीं होता, मतलब उसमें तो ध्यान है ना, मेरा ध्यान कुछ वक्त अभी भी हुआ है, 4 दिन हुए, लेकिन ध्यान होता है ना, जो सत्संग सुना है, जो ध्यान में बातें की वो वहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ये हाँ, तो ये फिर बातें फील हो जाती है ना अंदर मानने से, तो वो फिर वर्क करने लग जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, ये लिविंग है, ये ज्ञान लिविंग ज्ञान है, ये डब नहीं है। बिल्कुल। अभी चलिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो जुमा 4 दिन हुए हैं, अब आगे चले, सब कुछ होगा, जो लिखा है सब कुछ और हो रहा है, और आगे बढ़ता है। ये इन डिस्कोर्सेज में कही गई सच्ची बातें परमात्मा की तरफ से आई हैं। यह सच्ची बातें खुद परमात्मा है। इन बातों को समझने और स्वीकार करने से आपके अंदर परमात्मा बढ़ता जाएगा। समय समय पर हम और डिस्कोर्सेज भी अपलोड करते रहेंगे। यदि आप इस सत्य ज्ञान के अधिक डिस्कोर्सेज सुनना चाहते हैं तो आप हमें noblefoundation@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स सेक्शन में अपने डिटेल्स और रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।